हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से एक और नया टॉपिक लेके आ गए क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स। हम लोग इसमें चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला आता है आपका एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस के बारे में पता होना चाहिए, क्या होता है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। तो हम लोग इसको चेक करते हैं। तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होता है? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस ऐसा एक एक्सप्रेशंस होता है जिसमें आपके कांस्टेंट और वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल साइन उन सबका कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। आई थिंक आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर करवाता हूँ तो आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपका, तो चेक करो इसको। जैसे फर्स्ट ऑफ एग्जाम्पल मैंने लिया, मान लो कुछ भी ले लिया मैंने, मान लो 2x² प्लस का 5x प्लस 6। दिस इज द एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। इसमें क्या है? 5 and 2 and 5 and 6, दिस इज द कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? अचर पद। कांस्टेंट यानी अचर पद। एंड x, और यहाँ पे ये x यूज हुआ, दिस इज द वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है चर पद। एंड आप यहाँ पे ये चेक करेंगे, ये मैथमेटिकल साइन मैंने यूज़ किया है प्लस। यहाँ पे मैं प्लस की जगह मैं माइनस कर देता हूँ। सपोज ये माइनस कर दिया मैंने, ये वाला प्लस और जो माइनस है ये क्या है आपके? ये मैथमेटिकल साइन है। मैथमेटिकल साइन है, ठीक है भैया। साइन का मतलब क्या होता है? प्लस हो या माइनस हो या मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, कुछ भी हो, तो ऐसी कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। आई थिंक मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस आपको क्लियर करना पड़ेगा पॉलिनोमियल से पहले, तो आप इस चीज को समझो। तो आपका कॉम्बिनेशंस किस टाइप के हो सकते हैं? मैं एक एग्जांपल और ले सकता हूं। मान लो सपोज मैंने सेकंड एग्जांपल ये ले लिया आपका 2/x³ प्लस का 5x² अपॉन 3 प्लस का एंड 7 मैंने या 6 बोल दिया, कुछ भी बोल दिया। दिस इज द एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस, क्योंकि इसमें देखो ये आपका वेरिएबल्स यूज हुआ है, कांस्टेंट और साइन सब यूज हो रहे हैं। थर्ड एग्जांपल में और ले लेता हूं। मान लो ले लिया 3x⁻7 प्लस का 5/1/3 प्लस का 3, सपोज दिस। तो आपका दिस इज द एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। क्लियर है मेरी बात को? तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस में ये डिग्री कोई भी बनी रहे, पॉजिटिव बनी रहे या नेगेटिव बन रही है, उससे मुझे कुछ नहीं लेना देना होता। यानी कि हम लोग बोलेंगे इस फॉर्म में लिखा हो, प्लस या माइनस वाले फॉर्म में लिखा होगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस में आपको कुछ चेक नहीं करना, इसमें सिर्फ ये चीज़ देखनी है आपको, कांस्टेंट यूज हुए, कुछ वेरिएबल्स यूज हुए, और मैथमेटिक्स के जो साइन होते हैं वो यूज हुए या नहीं हुए। अगर इन सब का कॉम्बिनेशन कहीं पे मिल रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे दैट इज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। आई थिंक समझ पा रहे हो, यानी गणितीय व्यंजक। आई थिंक क्लियर। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? व्हाट इज द पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स यानी कि क्या बोलते हैं? बहुपद, सॉरी बहुपद। तो बताओ पॉलिनोमियल्स क्या होगा? तो पॉलिनोमियल्स और एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस बिल्कुल सेम होते हैं, बस इसमें क्या रखना है कि पॉलिनोमियल्स ऐसे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस जिनकी डिग्री नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है जिसकी डिग्री होल नंबर हो, उन सब का कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे क्या? पॉलिनोमियल्स। आई थिंक मेरी बात को कंफर्म कर पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। तो इसमें क्या चेक करना है आपको? इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? डिग्री होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड सो इनफिनाइट, दैट इज होल नंबर, यानी जीरो भी आपकी डिग्री आ सकती है। तो हम लोग जीरो से लेकर के ये होंगे सारे के सारे नंबर, अगर डिग्री होगी उनकी तो हम लोग बोलेंगे दैट इज पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करो अब मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो अगर एग्जाम्पल मान लो सपोज मैंने ये ले लिया 5x² प्लस का 7x प्लस का 3, सपोज दिस ले लिया, दिस इज द पॉलिनोमियल्स। क्या बोलोगे आप? पॉलिनोमियल्स। क्यों बोलेंगे पॉलिनोमियल्स? क्योंकि आप इसमें डिग्री देखेंगे, बाकी का तो आपका एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं होता, क्योंकि इसमें एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में बोलते हैं कैसी भी डिग्री हो आपकी, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो चलेगा। लेकिन यहां पे क्या डिग्री बोल रहे हैं? आपका क्या होना चाहिए? होल नंबर ऑलवेज। तो होल नंबर आप डिग्री देखो, क्या आपकी डिग्री मिल रही है? यहाँ पे 2 मिल रही, यहाँ पे 1 मिल रही, और यहाँ पे देखो x⁻0 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 0 मिल रही। यानी कि डिग्री आपकी पूरी की पूरी लाई कर रही, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी मिल जाए तो आप यानी कि डिग्री लाई करेगी, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज द पॉलिनोमियल्स। आई थिंक मेरी बात को कंफर्म कर पा रहे हैं। सेकंड एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। फर्स्ट एग्जांपल एंड सेकंड एग्जांपल मान लो सपोज मैंने ये ले लिया x⁻7 प्लस का 5x² प्लस का 3x
कुछ भी मैंने 4 कर दिया, ठीक है, सपोज दिस। तो आप बोलो ये क्या होगा, एल्जेब्रिक ये आपका पॉलिनोमियल्स होगा। यस होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी आपका 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होएगा। तो हम लोग अगर 4 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक मान लो थर्ड एग्जाम्पल मान लो सपोज ले लिया, इसको px से डिनोटेड भी कर देते हैं, क्योंकि px बोलते हैं एक्स वेरिएबल में आपका होता है। तो मान लो मैंने ले लिया 5x² प्लस का 1/x³ प्लस का 7, तो दिस इज आपका पॉलिनोमियल्स होगा या नहीं होगा, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5x² प्लस का x⁻³ प्लस का 7, ये लिख सकता हूं। यानी कि जिसका डिनोमिनेटर की जो पावर पॉजिटिव थी मैंने न्यूमरेटर बना दी, यानी कि रेसिप्रोकल उसका कर दिया, तो हम लोग की पावर कैसी होगी, नेगेटिव, यानी ऊपर जाएगी तो पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। आई थिंक इस बात को समझ रहे होंगे। तो मैं बोलूंगा ये पावर्स कैसी हो गई, ये पावर तो आपकी होल नंबर होती नहीं है, ये क्या नंबर होल नंबर होती है, नहीं होती है। तो हम लोग बोलेंगे ये क्या है, सॉरी -3 यानी कि आपकी होल नंबर नहीं होती, तो हम लोग बोलेंगे ये पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता है। तो अब यहां से कंफर्म किया हुआ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में ये सब आएगा, नेगेटिव पावर आएगी, पॉजिटिव पावर आएगी, लेकिन इसमें ऑलवेज मैं बोलूंगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि होल नंबर अगर पावर होगी तो हम लोग बोलेंगे क्या, पॉलिनोमियल्स। आई थिंक क्लियर कर पा रहे होंगे मेरी बात को। तो यहां पे एक चीज कंफर्म आ रही है कि यानी कि जो पॉलिनोमियल्स होंगे वो सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस तो होंगे, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सारे के सारे पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते। आई थिंक क्लियर कर पा रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपद का सामान्य सूत्र। बहुपद का सामान्य सूत्र क्या होता है कि हम लोग हाईएस्ट डिग्री से लेकर के जाते हैं, लोवेस्ट डिग्री तक हम लोग चले जाते हैं। तो मैं बोलूंगा यहां बहुपद की घात आपकी कितनी है, x⁻n, यानी कि आपकी n पावर्स का है, और यहां पे कंटिन्यूअसली आपका 1 डिक्रीजिंग होता चला जा रहा है। एक टाइमिंग ऐसा आएगा जब आपका n इन्फिनाइट्स मान लो आप सपोज है, तो आप जब कम करते जाएंगे 1 डिग्री कम करते, एक टाइमिंग ऐसी आएगी जब उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 1 मिलेगी, 2 मिलेगी, 3 मिलेगी, 0 हो जाएगी। आई थिंक मेरे आपको समझ रहे होंगे, यानी कि 2 मिली, 1 मिली, 0 हो गई आपकी पावर्स, ठीक है। तो यहां से लेकर के n से लेकर देखो n है an इंटू x⁻n लिखा है, n-1 इंटू x⁻n-1 हो गया, प्लस का an-2 इंटू x⁻n-2 एंड सो ऑन चलते गए। एक टाइमिंग यानी कि इतना कम करते गए तो a2 इंटू x⁻2 मिलेगा, फिर आपका मिलेगा a1 x⁻1 मिलेगा, a0 x⁻0 मिलेगा, यानी x⁻0 की वैल्यू आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, दैट इज 1 भी हो सकता है, 1 हो जाएगा तो a0 भी बोल सकते हो आप, यानी कि लिविंग कोफिशिएंट ही ओनली मिलेगा आपको। लिविंग कोफिशिएंट का मतलब होता है जिसमें आपको ओनली कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स होती है। इस पे क्या है, p क्या है, p ऑफ x, यानी कि आप बोलेंगे पॉलिनोमियल्स ऑफ x, यानी कि x में आपकी एक पॉलिनोमियल्स है, एंड यहां पे n क्या है, n है आपका हाईएस्ट डिग्री, यानी डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल की क्या है, घात, यानी कि आप बोलोगे घात, पॉलिनोमियल की घात, ठीक है। एंड यहां पे an क्या है, an है लिविंग कोफिशिएंट, लिविंग कोफिशिएंट है। एंड आपका यहां पे मैंने लिविंग कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग मैं बोलूंगा यहां पे an डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर an आपका 0 हो जाएगा तो आपका वो डिग्री रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, जी डिग्री आपका रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, वो जितनी डिग्री होनी चाहिए उसकी। अगर मैंने मान लो सपोज यहां पे an 0 ले लिया, तो x⁻n है तो इसकी डिग्री n नहीं होगी, फिर तो यहां तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यानी कि ये वाला बोलेंगे फिर हम लोग। तो अगर किसी भी नंबर में अगर हम लोग 0 का मल्टीप्लाई कर दें, यहां पे कितना भी लिखा हो वो आंसर 0 हो जाता है, यानी 0 मल्टीप्लाई में x⁻1000 भी करूंगा तब भी आपका आंसर इज 0 हो जाएगा। तो यहां से आप एक बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर लिविंग कोफिशिएंट अगर 0 हो गया तो वो डिग्री रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, यानी कि डिग्री आप कंफर्म नहीं बोल पाएंगे कितनी डिग्री होगी उसकी, ठीक है। तो लिविंग कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। एंड लिविंग कोफिशिएंट को मैं बोलूंगा ये मल्टीप्लाई में जितने भी लिखे हुए थे 5x² प्लस 7x प्लस का कुछ भी अभी मैंने पॉलिनोमियल्स लिया था, तो उसमें से कुछ भी ले सकते हो। an आपका लिविंग कोफिशिएंट है, जिसको तुम लोग बोलते हैं हिंदी में गुणांक लिखा है सीधे सीधे, तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या, गुणांक। मैं लिख देता हूं क्या लिखा है, गुणांक इसको बोलेंगे जनरली। तो p ऑफ a में आपका x में आपकी पॉलिनोमियल्स होती है, तो इसको होता है, ये होती है जनरल पॉलिनोमियल्स। तो इसको आपको थोड़ा सा लर्न प्रोसेस में रखना है, यानी कि आपको ये कवर थोड़ा सा करना है, ठीक है। आई थिंक मेरी बात को समझ रहे होंगे, तो आप इसको थोड़ा सा कवर कर लीजिए, आप समझ जाएंगे। इतना टफ नहीं है, इजी तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका लिखा है, यानी कि कंटिन्यूअसली आपका 1 डिक्रीज करते चले जा रहा है, पॉलिनोमियल्स आपकी डिफाइन हो जाती है।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद की घात। बहुपद की घात अगर हम लोगों को चेक करने के लिए आ जाती है तो हम लोग सबसे पहले करेंगे उसकी हाईएस्ट डिग्री, देखेंगे कितनी है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स आप उसको बोलेंगे बहुपद की घात है। ठीक है, मैंने क्या बोला है, यानी कि हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, इसमें मैं बोलूंगा सबसे पहले आप चेक करो हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी पॉलिनोमियल्स की क्या करोगे, हाईएस्ट डिग्री आप चेक करेंगे। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, जैसे फॉर एग्जांपल के थ्रू मैं समझ लेता हूं, आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो px इज इक्वल टू, मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लो x टू द पावर 9 प्लस का 5x टू द पावर 6 प्लस का 7, ऐसे सपोज मैंने ले लिया। कोई भी पॉलिनोमियल्स हो सकता है, आप उसके बेसिस पे आप देख लो कि ये मैं पॉलिनोमियल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है यानी कि 0 भी है आपकी, 6 है, 9 है, तो आप बोल दोगे खड़ाक से आपका ये हो जाएगा। अगर आपसे इसमें पूछेगा बताओ डिग्री क्या होगी, तो डिग्री इज आप आंसर यानी कि घात इज इक्वल टू देंगे आंसर कितना, 9, यानी कि हाईएस्ट डिग्री हम लोग देखेंगे। आप इजी तरीके से बता सकते हैं। आई थिंक मेरी बात को समझ रहे होंगे क्या मैं बोल रहा हूं। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल्स कभी भी आपसे पूछे तो आप खटाक से उसका क्या जवाब देंगे, हाईएस्ट डिग्री चेक करेंगे हम लोग, हाईएस्ट डिग्री के अकॉर्डिंग हम उसका आंसर बोल देंगे। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, मान लो px इज इक्वल टू, सपोज ये ले लिया, थोड़ा ध्यान सुनना, 7x टू द पावर 5 प्लस का 7x टू द पावर 3 प्लस x प्लस 1, बताओ इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या लिखी है आपकी। तो हाईएस्ट डिग्री तुम बोलोगे डिग्री इज आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि घात भी मैं हिंदी लिख देता हूं, इज इक्वल टू 5, आंसर हो गया। आई थिंक मेरी बात को कंफर्म कर पा रहे होंगे। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं इसी के लिए, तो px इज इक्वल टू, अगर सपोज ये लिखा है 5x टू द पावर 12 प्लस का 0 इंटू एक्स टू द पावर 20 प्लस का 3x टू द पावर 19 प्लस का 5x टू द पावर 4 प्लस 6, दैट इज, ये मैंने एक कोई पॉलिनोमियल्स ऐसी ले ली, जनरल है पॉलिनोमियल्स आप बोल सकते हो। तो ये पॉलिनोमियल्स है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, आप बताओ हाईएस्ट डिग्री क्या है। तो हाईएस्ट डिग्री हम लोग चेक करेंगे, तो यानी कि 12 आपको इसमें डिग्री दिख रही है एंड 20 दिख रही है, आपका 19 दिख रही है, 4 दिख रही है, 0 दिख रही है। तो सबसे बड़ी डिग्री यहां पे हमें दिख रही है 20 की, क्या दिख रही है हम लोग, 20 की, यानी कि डिग्री ऑफ, यानी कि घात इज इक्वल टू कितना दिख रहा है, 20। बट ये 20 आपकी घात नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि ये 0 इसका लीविंग कोफिशिएंट हो गया। अगर ये 0 किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो ये तो कुछ भी नहीं लिखा है ही नहीं, ये पद, समझ रहे हैं, ये टर्म आपका लिखा ही नहीं, ये तो उन्होंने लिख दिया सिर्फ बहकाने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। तो अब इसके बाद कौन सी, अगर ये डिग्री छुपा ली जाए, अब डिग्री कौन सी हाईएस्ट होगी, तो ये आपका डिग्री 20 नहीं हो सकती है। तो आप डिग्री जो आंसर्स देंगे, डिग्री यानी कि घात इज इक्वल टू आपका जो होगा 19 आंसर होगा, यानी कि हाईएस्ट डिग्री अब इनमें से कौन सी है, 19 वाली है। तो आप बोलेंगे 19 इसका दैट इज आंसर। आई थिंक क्लियर कर पा रहे होंगे मेरी बात को। ओके, श्योर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के आधार पे आपको बताना है कि कितने टाइप के आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो आप अब चेक करो, तो अगर मैं बोल रहा हूं, अगर पॉलिनोमियल्स आपका इस टाइप का लिखा है, x इज इक्वल टू, मान लो px इज इक्वल टू x की पावर 6, x टू द पावर 7, x प्लस का कुछ भी x एंड आपका 1 लिखा एंड 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, ये सारे के सारे आप देखेंगे तो x टू द पावर 6 ये कितने कितने पद है, इनमें ओनली 1 पद है। ये एक अलग x टू द पावर 6 है, ये अलग पद 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 है, यानी कि 1 आपके पद ओनली 1 टर्म होंगे। उसको हम लोग बोलेंगे क्या, मोनोनोमियल्स। क्या बोलेंगे हम लोग इस पॉलिनोमियल्स को, ऐसी पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स, मोनोनोमियल्स पॉलिनोमियल्स, यानी कि मोनोनोमियल्स को हम लोग बोलते हैं एक पदी। क्या बोलते हैं, एक पदी, इसको हम लोग बोलेंगे एक पदी, यानी कि एक पद जिसमें होगा उसको हम लोग बोलेंगे मोनोनोमियल्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बायोनोमियल्स। क्या आता है, बायोनोमियल्स, बायोनोमियल्स। बायोनोमियल्स क्या होता है, इसको बोलते हैं द्विपद, द्विपद यानी द्विपदी। इसमें आपके ओनली 2 टर्म्स हो, उसको हम लोग बोलेंगे बायोनोमियल्स। तो बायोनोमियल्स क्या होंगे, एग्जांपल अगर मैं लूं तो एग्जांपल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5ax प्लस का b एंड cx प्लस का d एंड कुछ भी मान लो ले लिया तुमने यहाँ x टू द पावर 7 प्लस का x टू द पावर 6 एंड सो ऑन etc, कुछ भी आप इजीली ले सकते हैं। आई थिंक मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो आपको बायोनोमियल्स क्या होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5ax प्लस b cx प्लस d x टू द पावर 7 प्लस 6 etc, कुछ भी आप बोल सकते हैं जिसमें 2 पद हों, यानी 2 टर्म्स हों, 1 2 1 2 1 2 1 2। आई थिंक समझ पा रहे होंगे मेरी बात को मैं क्या बोलना चाहता हूँ। नेक्स्ट आपका आता है ट्रायोनोमियल्स। क्या आता है, ट्रायोनोमियल्स, ट्रायोनोमियल्स इसको बोलते हैं त्रिपद, त्रिपद या त्रिपदी, कुछ भी बोल दो आप नाम हिंदी तो आई थिंक समझ सकते हैं मेरी बात को। त्रिपदी यानी कि जिसमें 3 पद हों, 3 टर्म हों,
3 टर्म्स हों उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रायोनोमियल्स। तो बोलो इसका एग्जांपल कोई अपनी तरीके से कोई भी बोल दो आप, तो बोलोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी एंड बोल सकते हो एक्स टू पावर 7 प्लस एक्स टू पावर 6 प्लस एक्स टू पावर 5 एंड सो ऑन ETC, कुछ भी बोल दो भाई। समझ गए ना मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। एनी टर्म्स आप कुछ भी ले लो जिसमें आपको 3 टर्म्स होने चाहिए। डिग्री हमें चेक करनी नहीं है कितनी डिग्री का है, मैं कह रहा हूँ 100 की ले लो, 1000 ले लो, कितनी भी ले लो आप, लेकिन पद आप कितने लिखेंगे 3, यानी टर्म्स कितने लिखेंगे 3 ओनली। ठीक है, क्लियर है आपको। ओके, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। अब किस पे चेक करना है तुम्हें, डिग्री पे। अभी किस पे किया था हम लोगों ने, टर्म पे, तो अब डिग्री पे चेक करो, यानी घात पे चेक करना है। बहुपद के प्रकार घात के टाइप्स पे आपको बताना है। तो ये कितने टाइप्स के होंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो इनके एक वन एग्जांपल ले दो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल्स क्या हो सकता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का हो सकता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते जाओ। अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्या 1 कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होता है, इसको हम लोग चेक करेंगे। तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकता हूँ, जिसकी डिग्री कितनी है 0, यानी कि ये आपका पॉलिनोमियल्स है। इसको हम लोग पीएक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि किसमें है, एक्स में। एक्स टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, ऑलवेज 1। तो मैं इसको ऐसे 3 को लिख सकता हूँ, 4 को लिख सकता हूँ, 5 को लिख सकता हूँ एंड सो ऑन लिखते जाओगे। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, एनी नंबर्स आपके क्या होंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। आई थिंक मेरी बात को कंफर्म कर पा रहे होंगे। सेकंड इज आपका बोला लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स में क्या बोलेंगे, एक मैं सिंपल सी बात और बता देता हूँ, इसमें डिग्री देख लो आप, इसकी डिग्री कितनी होगी 0 और इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री यानी कि घात कितनी होगी 1 होगी। अगर आपका कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल्स यानी रेखीय है। अगर आपका इसमें चेक करेंगे तो डिग्री यानी कि घात इज इक्वल टू कितना होगा 2 होगी। एंड त्रिघाती के लिए आएंगे तो डिग्री ऑफ यानी कि घात इज इक्वल टू 3 होगी। यानी कि अगर आपको यहाँ पे सिर्फ आपको क्या देखनी है, डिग्री देखनी है, टर्म्स देखने कितने हैं, लेकिन आपको डिग्री चेक करनी कितने हैं आपकी। ठीक है, तो डिग्री अगर 1 रहेगी तो लीनियर पॉलिनोमियल्स यानी कि रेखीय बहुपद होगी। डिग्री अगर 2 रहेगी तो हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर डिग्री 3 हो गई यानी कि घात 3 हो गई तो हम लोग बोलेंगे क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, तो हम लोगों इसमें डिग्री 0 होगी तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अचर बहुपद यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है 0, इसकी डिग्री आप कभी भी लिखेंगे तो 0 आपकी आएगी। नेक्स्ट अगर इसका एग्जांपल लूं तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो तुम बोलोगे ए एक्स प्लस का बी एंड नेक्स्ट मैं बोलूं आप कुछ भी ले 3x प्लस का 5 कुछ भी ETC। बस 2 ही एग्जांपल मैं ले रहा हूं, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। यानी कि डिग्री कितनी है, ओनली 1। तो क्वाड्रेटिक का बोलो क्या होगी, ax स्क्वायर प्लस का bx माइनस c। सपोज कुछ भी मैंने प्लस लगा दूं या माइनस लगा, कुछ भी लगाओ, लेकिन इसमें डिग्री चेक करो कितनी, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगी। एंड सेकंड एग्जांपल मान लो और ले लिया x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस 5, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगी। एंड क्यूबिक की भी आप अपने तरीके से कोई भी दे सकते हो, तो एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 3 कुछ भी। डिग्री हाईएस्ट डिग्री देखो कितनी है आपकी, कितनी है 3। एंड आपका ये भी हो सकता है एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर, दिस इज क्या होगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री आपको चेक करना है, टर्म चेक नहीं करनी कितने हैं, टर्म कितने भी आ जाए, लेकिन डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितनी आनी चाहिए 3। अगर क्यूबिक के लिए बोल रहा हूँ, 2 के लिए कितनी आनी चाहिए 2 डिग्री। अगर रेखीय है आपका यानी कि लीनियर है तो कितनी डिग्री आनी चाहिए 1 डिग्री। और ये अगर अचर बहुपद यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो डिग्री कितनी आनी चाहिए 0। टर्म कितने भी लिख दो, आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, क्लियर कर पा रहे मेरी बात को, श्योर। तो हम लोग चेक करते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट है आपका शून्य बहुपद यानी कि 0 पॉलिनोमियल्स। 0 पॉलिनोमियल्स क्या हो सकता है, 0 पॉलिनोमियल्स में बोलूंगा ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू 0 हो, 0 होगी उसको लोग क्या बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल्स। तो आप आई थिंक देखो क्या हो सकता है 0 पॉलिनोमियल, एग्जांपल के थ्रू समझो आप। अगर मैं बोल रहा हूँ 0 इंटू एक्स टू द पावर मान लो 10 लिख दिया, दिस इज द पॉलिनोमियल्स, तो इसका आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ 0 इंटू मैंने एक्स टू द पावर मान लो 100 लिख दिया, तो इसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। एक्स टू द पावर मैंने यहाँ पे 0 इंटू मैंने लिख दिया एक्स टू द पावर 1000 मान लो सपोज लिख दिया, 10000 लिख दिया, आंसर इज 0। यहाँ से ये तो कंफर्म आ गई है कि अगर आप चेक करो तो 0 पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि उसकी आंसर से आता है 0, यानी कि 0 पॉलिनोमियल जिसका आ जाए, जिसका 0 आंसर आ जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल्स। अब कभी कभी इसमें यह पूछ दिया जाता है, ऑप्शनल क्वेश्चन बन जाता है या आपका फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ जाता है कि 0 पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी होगी, 0 पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी आ सकती है। तो मैं बोलूंगा डिग्री आपकी कुछ भी हो सकती है। डिग्री कितनी है 10, 100, 1000, आंसर इज 0। तो मैं कहूंगा इसकी डिग्री कोई डिफाइन नहीं है, कितनी आप लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो क्या बोलेंगे आप, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्या मैं बोलूंगा, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। आप इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि क्या बोलेंगे अपरिभाषित घात होगी। घात इज इक्वल टू अपरिभाषित भाषित
ठीक है, यानी कि कुछ भी हो सकती है, आप इसको कभी डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग, नॉट डिफाइंड। ठीक है, आई थिंक मेरी बात को समझ रहे हो, क्योंकि डिग्री आप देखो यहाँ पे सब अलग अलग रखे हुए, आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद का मान आपको फाइंड करना, कैसे हम लोग बहुपद का वैल्यूज निकालते हैं, हम लोग इसको चेक करना है। तो आप इसको सुनेंगे मेरी बात को, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखो इसको, क्या मैं बोल रहा हूँ, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल्स अगर हम लोग को चेक करनी है तो इसमें क्या होगा, एक आपको पॉलिनोमियल्स गिवन होगा, पॉलिनोमियल्स आपको गिवन होगा px इज इक्वल टू, मान लो सपोज मैंने एक एग्जांपल के थ्रू ही मैं क्लियर कर लेता हूं, तो मान लो px इज इक्वल टू दिया गया x स्क्वायर प्लस का 2, सपोज दिस, एंड बोल रहा है एट x इक्वल टू, आपको किस पे 1 पे वैल्यू चेक करनी है, इसकी क्या होगी। आई थिंक मेरी बात को समझ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं। तो इसका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालना है, यानी कि इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो क्या आ सकती है। तो आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो कोई भी आपकी यहाँ पे एक मशीन है, ये मान लो पी की मैंने मशीन लगा दी और इसमें x इनपुट में दे रहा हूं, तो ये आउटपुट में क्या देगा, f px देगा आपका। अब यहाँ पे सुनो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी मशीन का मतलब होता है कोई भी आप मशीन में, जैसे तुमने देखा होगा, जैसे गेहूं बनाने वाली आटा बनाती है, जो उसमें अनाज डालते हैं हम लोग, तो आटा निकालती है, तो हम लोग उसमें क्या डालते हैं, अनाज डालते हैं, तो उसको पीस करके वो क्या कर देती है, आटा बना देती है, हम लोग आउटपुट में क्या देती है, आटा। ऐसा तो नहीं कि हम लोगों ने कुछ डाला अनाज, वो आपस में उसने कुछ दे दिया, यानी कि तो हम लोग बोलेंगे उसको कॉन्स्टेंट है, यानी कि आपकी मशीन खराब है, काम नहीं कर रही है। तो आई थिंक मेरी बात को समझ रहे होंगे। जब मैं यहाँ पे x डालूंगा तो यहाँ पे px देगा, इसका इनपुट क्या है, x, यानी कि इसने अपना काम करके, जितना उसका काम है वो अपना काम करके इसने आउटपुट कुछ और दिया है। ऐसी सिमिलरली बात ये बोल रहे हैं कि px वाली मशीन ये है, px इज इक्वल टू किस वेरिएबल में है, x वेरिएबल में, ये क्या है, p ऑफ x, x वेरिएबल में है, और एट x इक्वल टू 1 पे हम लोग को वैल्यू चेक करनी है क्या मिल सकती है। यानी कि आप वैल्यू उसकी निकालेंगे तो हम लोग बोलेंगे x के प्लेस पे हम लोग क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे, तो हम लोग आउटपुट में कुछ उसकी वैल्यूज मिलेगी। तो आप चेक करो इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे एट x इक्वल टू 1, तो आप 1 पे चेक करो, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू, इसमें हम पुट कर देंगे, यानी रख देंगे इसमें, तो क्या निकलेगा, p1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस का 2, तो p1 इज आपका आ जाएगा कितना मिलेगा, 1 + 2 दैट इज 3, आंसर हो गया। अब मेरे ये आप क्लियर सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो किसी भी पॉलिनोमियल्स के अगर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आपसे पूछेगा तो हम लोग उसमें क्या बोलेंगे, उसमें जो जिस वैल्यू पे वो पूछेगा मैं उस वैल्यू को उसमें डाल दूंगा, वहां से हम लोग वैल्यू मिल जाएगी, उसको हम लोग बोलेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली तरीके से। ठीक है, ओके, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, बहुपद के शून्यक। अगर आपको कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है जिसमें आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स आपसे पूछेगा, तो आप कैसे बताएंगे उसकी। तो मैं बोलूंगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ऐसा पॉलिनोमियल्स की वैल्यू, यानी कि मैं बोल सकता हूं ऐसा जीरोज की वैल्यू जिस पे ये पॉलिनोमियल्स जीरो हो जाए, यानी कि ऐसा जीरोज, यानी कि ऐसा शून्यक जिस पे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे क्या, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। आप देखो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो जैसे सपोज आपने px इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन कोई ले लिया, मान लो x + 1, तो हमें इसका निकालना है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि इसका हमें क्या फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना है। जीरोज को आप एक और वर्ड में बोल सकते हैं, सिनोनिम से रूट्स भी बोलते हैं इसको हम लोग, यानी कि मूल बोलते हैं, या वैल्यू बोल दो, या आप बोल सकते हैं इसका क्या, जीरोज बोल दो, या शून्यक मैं बोल सकता हूं। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं कितने नाम बोल रहा हूं, आप समझ लो मेरी बात को, क्लियर करो आप मेरी बात को। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपका ऐसा पॉलिनोमियल्स, यानी कि अगर मैं इसमें ऐसी वैल्यू आप बोलो जिसमें ये px आपका जीरो हो जाए, ऐसी वैल्यू को हम लोग बोलेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, कंफर्म हो रही है मेरी बात को। तो हम लोग अगर फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम पहले से हम px को जीरो कर लेंगे, जीरो इज इक्वल टू px इज जीरो, मान लो मैंने लेट कर लिया, तो यहां से हम लोग उसका शून्य इजी तरीके से निकाल लेंगे। तो क्या निकलेगा आपका, तो जीरो के इक्वल करूं तो आप बोलोगे x + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, यानी कि -1 पे ये पॉलिनोमियल्स कैसा होगा, शून्यक होगा। हम लोग चेक कर लेते हैं, ये मान लो आपका एक जीरोज निकला, यानी कि वैल्यू आपने निकाल ली, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे px इज इक्वल टू आपका गिवन है x + 1, तो हम लोग इसमें वैल्यू डालेंगे एट x इक्वल टू -1 पे हम लोग जब चेक करेंगे तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू, सेम मेथड यूज कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, मैं वैल्यू डाल रहा हूं उसमें, अब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स निकाल रहा हूं, तो कितना निकलेगा, -1 + 1 कट जाएगा, तो आपका कितना मिलेगा, -1 इज इक्वल टू 0। दिस इज आपका क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, मैं कंफर्म करवा रहा हूं। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स में डिफरेंस देखो क्या है, इसमें वैल्यू आपको कोई डालनी पड़ती, उस पे क्या बोलेंगे हम लोग, जो वैल्यू डालते हैं वहां से वैल्यू आप फाइंड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है आप, तो px इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, x + 1 आपका गिवन है मान लो सपोज, तो यहाँ पे px की वैल्यू जो यहाँ पे इनपुट डालेंगे वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए।
तो यहाँ से जब मैंने पी एक्स इक्वल टू 0 कर लिया, यहाँ से एक रूट्स निकाल लिया यानी कि उसकी वैल्यू निकाल ली, जब मैंने उस वैल्यू को उसी में डाला तो उसका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो गया 0। अगर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल से अगर 0 हो गया तो मैं बोलूंगा वह आपका क्या जीरोज होगा पॉलिनोमियल का, यानी कि उस पॉलिनोमियल्स का जीरोज होगा यानी कि शून्यक होगा। आई थिंक मेरी बात को कंफर्म कर पा रहे होंगे। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए बहुत सिंपल सी केसेस है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ऐसा पॉलिनोमियल्स यहाँ पे ढूंढते हैं, यानी कि हम लोग उसके रूट्स अगर फाइंड करने हैं तो हम लोग पी एक्स को पहले से 0 कर लेंगे, वहां से एक्स की वैल्यूज निकाल लेंगे, जो भी एक्स की वैल्यूज निकाल लेंगे। अगर उसको क्लियर चेक करना है आपको तो जो वैल्यूज एक्स की निकलेगी वो यहाँ पे डाल के देखना, वो 0 आपकी बना देंगे। P1 पे भी, P2 पे भी, P3 पे जो भी वैल्यूज मिलती जाएंगी उस तरीके से आप निकालते जाओ, तो वो सारी की सारी क्या करेंगे 0 आंसर देगा, उसको बोलेंगे हम लोग बहुपद का शून्यक। आई थिंक क्लियर, श्योर, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, यानी कि एक बहुपद के शून्यक का ज्यामिति में अर्थ क्या होता है, यानी ज्यामिति अर्थ क्या होता है। यानी कि आपका एक ग्राफ होगा, ग्राफ के अकॉर्डिंग आप क्या बोलेंगे, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं कि ज्योमेट्री में क्या मीनिंग्स होता है इसका, जीरोस का, जो हम लोग बोलते हैं वैल्यू का, यानी कि हम लोग रूट्स का बोल सकते हैं जनरली। आई थिंक क्लियर कर पा रहे हैं जब मैं बात बोल रहा हूँ। तो अगर आप ये चेक करने के लिए मैं कहूँगा तो आप इसको समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मान लो सपोज कोई मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर करवाऊंगा तो आप इजीली समझ जाएंगे। मान लो कोई एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, सपोज लीनियर इक्वेशन मैंने ले लिया। क्या ले लिया? लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? रेखीय बहुपद। ये मैंने एक जनरल बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन ले रहा हूं। रेखीय बहुपद का सपोज मैंने ले लिया, मान लो Px इज इक्वल टू, सपोज Px इज इक्वल टू x प्लस का 5, सपोज कुछ भी मैंने एक आपका एक एग्जांपल ले लिया। तो हम लोग यहां से चेक करेंगे कि इसके कितने जीरोज मिलेंगे या और क्या जीरोज मिलेगा आपको। अच्छा, मैं यहां से पूछूं जीरोज कितना आएगा, अगर आप निकालेंगे तो Px इज इक्वल टू कितना, P0 इस करेंगे आपका कितना मिलेगा, x की वैल्यू -5 मिल जाएगी, यानी कि -5 मिलेगा। तो 1 जीरोज मिल रहा, यानी कि 1 जीरोज हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। वो तो आपका है एल्जेब्रिक से आपने यूज करके निकाल दिया। ज्योमेट्रिकल से मुझे निकालना, तो ज्योमेट्रिकल के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो आप इसको सुनो मैं क्या बोल सकता हूं। ज्योमेट्रिकल से आप जनरली बोलेंगे, जब ज्योमेट्री यूज करते हैं x एंड y, तो Px को हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे बाई। तो यहां पे क्या बोलेंगे, लेट Px इज इक्वल टू, आप बोलेंगे बाई। हमेशा ही किया जाता है, ये नहीं सोचना कि ये लेट कर लिया यहां पे, ये अकेला लेट किया, हमेशा ही किया जाता है अगर लीनियर इक्वेशंस बनाने। तो यहां पे क्या बोलेंगे, बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब यहां पे सपोज करो, मान लो मैंने कोई एक्सेस बनाया, ये आपका एक्सेस बना दिया, ये इसको बोलेंगे हम लोग क्या, एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष, इसको बोलेंगे हम लोग बाई एक्सिस यानी कि बाई अक्ष, इसको बोलेंगे एक्स डैश अक्ष, इसको बोल दो बाई डैश एक्स। बहुत सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, यानी ये बाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, बाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन एंड एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब धनात्मक दिशा। आई थिंक कंफर्म। तो आप इस बात को पहले समझो। तो अब मुझे अगर चेक करना है, मान लो मैंने यहाँ पे बोला कि अगर आपको x की वैल्यूज निकालनी है तो बाई पे मैं क्या करूंगा, 0 करूंगा। 0 क्यों कर रहा हूं? अगर मैं बोलूं x एक्सिस का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो यहाँ पे बाई कितना होता है, y इक्वल टू 0 होता है आपका, क्योंकि x कोऑर्डिनेट पे अब y 0 होता है और y कोऑर्डिनेट पे हम लोग देखें तो x 0 होता है, ऑलवेज होता है, क्योंकि हम लोग उस डिस्टेंस में चलते नहीं तो हम लोग 0 करेंगे। वो कोऑर्डिनेट्स में आपको और अच्छा डिफाइन कर देंगे, हम लोग इजीली समझ में आ जाएगा। 9th स्टैंडर्ड के अगर कोऑर्डिनेट पढ़ी हो आपने तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैं बोलूंगा, x एक्सिस के अकॉर्डिंग चेक करूंगा, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे क्या, ऑन x एक्सिस पे चेक करो, यानी कि x अक्ष पर, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, देखो x अक्ष पर चेक करो क्या मिलेगा। तो हम लेंगे y इक्वल टू कितना लेंगे, 0। y इक्वल टू 0 पुटिंग इन इक्वेशन में आपने रख दिया। तो देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस का 5 है, तो यहाँ पे 0 रख दो, तो कितना मिलेगा आपको, 0 जब मैंने रखा तो यहाँ पे मिलेगा x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मिल जाएगा -5 इज इक्वल टू x इक्वल टू -5। ये मिल गया आपको x इक्वल टू -5। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट्स को मान लो सपोज मैं a बोल देता हूँ सपोज, तो a इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, y में होता है, तो x कितना निकला -5 एंड y कितना मिला आपको 0। आई थिंक क्लियर, मेरी बात को कंफर्म कर पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। तो आप इजीली तरीके से ये बोलेंगे नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर मुझे फाइंड करना है, सपोज मैं यहीं पे बोल देता हूं, नेक्स्ट पॉइंट मुझे यहां पे फाइंड करना है, मैंने यहां पे टेबल बना दी मान लो सपोज, ठीक है, यहां पे मैंने एक टेबल बना दी
और यहाँ पे x एंड y एंड z, सॉरी x एंड y की वैल्यूज निकालो। मैं यहाँ पे x बोला, ये y बोला। जब x आपका -5 निकला तो इसकी वैल्यू कितनी, 0 डाली आपने। अब मैं बोल रहा हूँ x की वैल्यू आप 1 डाल दो। x की वैल्यू मान लो सपोज यहाँ पे 1 डाली तो x से y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 6 मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? अब और कुछ माने, जैसे मान लो मैंने y की वैल्यू 1 डाल दी तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, बोल लो भाई। यहाँ पे चेक करो, अगर मैंने x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू 1 डाल दी तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये इस तरफ आएगा, नेगेटिव हो जाए तो -4 मिलेगी। कितना मिलेगा, -4। आई थिंक सॉल्विंग समझ में आ रही होगी मेरी बात को। तो आप इसी तरीके से इस टाइप से टेबल्स बना सकते हो। अच्छा, किसी भी लीनियर इक्वेशन को आपको ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, ओनली 2 पॉइंट्स। 1 पॉइंट पे तो आप नहीं खींच सकते, 1 पॉइंट से तो बहुत सारे पॉइंट्स खींच सकते हैं। यानी कि मैं अगर बोल रहा हूँ, ये मान लो सपोज ये पॉइंट है, इससे लाइनें कितनी ड्रॉ की जा सकती है, ये की जा सकती है, की जा सकती है, की जा सकती, कितनी भी कर दो। लेकिन अगर 2 पॉइंट फिक्स कर दिए तो लाइन आपकी ऐसी जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप इसको इजी तरीके से कर सकते हैं। यानी कि हमें 2 पॉइंट्स चाहिए तो इनको आप दिखा दो, नहीं तो आप 2 पॉइंट कोई भी दिखा दो, आप इसी तरीके से उसको बता सकते हैं। तो मैं जो बोल रहा हूं उसको इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब y इज 0 या x इक्वल टू कितने चले, -5, यानी कि आपका मान लो 1 2 3 4 5, मान लो यही वाला पॉइंट मैंने 5 कर दिया। ये कितना है, -5,0। ठीक है, दिस पॉइंट आपका 5,0 एंड सिमिलर 1 चल रहा है, x चल रहा है 1 और ये कितना चल रहा है 6, यानी कि 1 समथिंग दिस, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 1, ओके। 6 कितना चल रहा है, y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 समथिंग। ठीक है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आई थिंक इसके डायरेक्शन में जाओगे तो यहां कहीं आपको एक पॉइंट मिल जाएगा जिसको बोलेंगे हम लोग क्या, 1,6, यानी कि इसको हम लोग बोल देंगे 1,6। एंड सिमिलर मैं बोल रहा हूं, अगर ये भी पॉइंट दिखाना है तो इसको कितना चल रहा है, बाई एक्स एक्सिस कितना चल रहा है, -4 दिस। ठीक है, ये वाला पॉइंट है -4, तो -4 और बाई कितना चल रहा है 1, तो आई थिंक दिस मिलेगा। यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट समथिंग दिस मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब वो कह रहा है इससे होती हुई एक आप लाइन ड्रॉ करो। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। ये मैंने उठाई, ये लाइन ड्रॉ कर दी, इस टाइप से चलती चली जाएगी। आई थिंक मेरी बात को समझ गए होंगे आप। तो दिस इज आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल्स, यानी कि आप जब ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप से आपकी पॉलिनोमियल्स जाएगी। आप मेरी बात को समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर वेरिएबल आपकी यानी कि p ऑफ x में है, किस में है ये, p ऑफ x में है। x का मतलब क्या है, यानी कि x वेरिएबल में अगर आपका पॉलिनोमियल्स है तो आप देखेंगे x एक्सिस पे जितनी जगह वो कट करेगी उतने ही सॉल्यूशंस होंगे आपके। जैसे आपका लीनियर था, लीनियर कितनी जगह कट कर रही है, एक्स एक्सिस को, यही तो करेगी। अब तो इसके बाद लौट के तो नहीं आएगी क्योंकि रेखा ही है, यानी कि स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन एक बार चलेगी तो फिर वो लौट के नहीं आने वाली है। तो लीनियर इक्वेशन ओनली वन प्लेसेस पे कट कर रही है एक्स एक्सिस को। तो यानी कि 1 डिग्री अगर है तो इस पे बोलेंगे हम लोग कितने प्लेसेस पे कट करेगी, एक्स एक्सिस को 1 डिग्री पे, यानी कि 1 प्लेसेस पे। और अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 2 डिग्री होता तो ये कहाँ कितनी जगह कट करती, 2 एक्सेस पे, यानी कि एक्सेस पे 2 प्लेसेस पे कट करती, कहीं ना कहीं करती है आपकी। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं। तो अगर x में पॉलिनोमियल्स है तो हम लोग देखेंगे x एक्सेस का इंटरसेक्ट पॉइंट। मेरी बात फिर सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर पॉलिनोमियल px है यानी कि x पे है तो हम लोग देखेंगे x एक्सेस के कोऑर्डिनेट, यानी कि x एक्सेस पे कितनी जगह वो पॉइंट कट कर रहा है। जितनी जगह वो आपका फिगर कट करेगा उतने ही सॉल्यूशंस हो जाएंगे। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो। और मैं एक बात और यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जितनी डिग्री इक्वेशंस होगी, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, जितनी डिग्री इक्वेशन होगी, अगर 1 डिग्री है तो 1 सोल्यूशन, 2 डिग्री है तो 2 सोल्यूशन, 3 डिग्री है तो 3 सोल्यूशन, अगर मैं बोल रहा हूँ 4 डिग्री है तो 4 सोल्यूशन, यानी कि 4 घात है तो 4 उसके हल होंगे, यानी कि 4 रूट्स निकलेंगे, 4 वैल्यूज निकलेंगी उसकी। मेरी बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन है आपका, तो जनरली मैं बोलूंगा एक्स एक्सिस पे आप देखेंगे जितनी जगह कट करेगी उसको हम लोग बोलेंगे उतने सोल्यूशंस। तो हम लोग क्या चेक करना, मैं बेसिकली मैं बोलूंगा px में ही मिलता, y में बहुत कम मिलता। अगर y मिलेगा तो y एक्स इंटरसेप्ट देखना है, लेकिन वो मिलता नहीं है, आपको x में मिलेगा। तो कहीं भी फिगर अगर इस टाइप का मिल रहा है तो जितनी जगह पे x एक्सिस को वो कट करेगा उतने ही उसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। एंड सेकंड मैंने पॉइंट यहां से क्या निकाला, मैं लिख भी देता हूं। सेकंड पॉइंट इज मैंने निकाला है कि जितनी डिग्री इक्वेशंस होगी, अगर मैं बोल रहा हूं डिग्री ऑफ एन पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू एन सोल्यूशंस, उसके कितने होंगे, एन सोल्यूशंस होंगे। मेरी बात फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं कि यानी कि एन घात का कोई बहुपद है तो उसके हल कितने होंगे, एन ही होंगे। मैं बोल रहा हूं 100 घात का बहुपद है,
जिसकी डिग्री 100 है तो उसके 100 सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। वो निकालेंगे कैसे वो मैं बात करूंगा, लेकिन अभी आपके सिलेबस में इतना तब आता नहीं, 3 डिग्री तक आता है, 4 डिग्री तक आता है, तो आप इसी तरीके से उसको कर सकते हैं। तो मेरी बात को पहले समझो, इंपॉर्टेंट केसेस है, आपका क्वेश्चन एक पक्का बनता है, आपका एमसीक्यू में बन सकता है या आपका ट्रू फॉल्स में बन सकता है, तो आप उस चीज़ को समझ लो मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर डिग्री यहाँ पे 3 बोला तो सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे 3, अगर 5 बोला तो डिग्री सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे 4, समझ रहे हैं, सॉरी 5 बोला तो 5, 6 बोलेगा 6, 7 बोलेगा 7 हो जाएंगे सॉल्यूशंस, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केसेस। यानी कि हिंदी में मैंने लिख दिया, किसी बहुपद px के लिए y इज इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या बताइए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको बताने कितने मिलेंगे। आई थिंक आप चेक करो इसको। तो मैंने क्या बोला था अभी पीछे, मैंने बोला था एक्स एक्सिस पे जितनी जगह ग्राफ कट करेगा यानी कि फिगर कट करेगा उतने ही सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो सिंपल सी चीज चेक करना, ज्यादा सोचना नहीं है। तो बोलो इसको कितनी जगह कट कर रहा है, तो तुम बोलोगे 1 2 3, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू हो जाएगा कितने 3, यानी कि हल कितने होंगे, हल बराबर 3। ठीक है, क्लियर। हिंदी में मैं बोल रहा हूं, इसमें बताओ एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे आपके कितने, बोलो भैया इज इक्वल टू 0, यानी कि इसमें एक भी सॉल्यूशंस नहीं होगा। इस पे बोलो कितनी जगह कट कर रहा है 2 प्लेसेस पे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे 2, एंड इसको बोलो कितनी जगह प्लेसेस पे कट कर रहा है 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे 5, एंड सिमिलर ये बोलो कितनी जगह प्लेसेस पे कर रहा है, एक्स एक्सिस को चेक करना है यानी कि एक्स अक्ष को चेक करना है, तो बोलो कितनी जगह कट कर रहा है 1 2, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसको बोलो एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट कर रहा है ओनली 1 प्लेसेस पे, तो यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 1। आई थिंक मेरी बात को कंफर्म कर पा रहे होंगे। इस पे आपको चेक क्या करना था, ओनली आपको एक्स ग्राफ को चेक करना था, यानी कि एक्स एक्सिस पे जितनी जगह ये कट करेगा उतने ही उसके हल हो जाएंगे, यानी कि उतने ही उसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। आई थिंक क्लियर, श्योर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ये बेसिकली चैप्टर टॉपिक आपका हट गया है इस बार, क्योंकि 30% रिड्यूस हो गया तो उसमें ये हट चुका है, लेकिन मैंने क्या बोला एनसीईआरटी फुल करवाएंगे तो उसमें ये टॉपिक है, तो मैं उसमें करवाऊंगा ये। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स सुन लीजिए, बहुत सिंपल सा टॉपिक, आप पहले भी पढ़ के आए तो इजीली तरीके से सुन लो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, एल्गोरिथम थ्योरम्स क्या होती है आपकी, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे, मान लो सपोज मैं एक थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको कंफर्म करवाता हूँ, यानी कि बहुत सिंपल तरीके से। तो क्या होती है आपकी, मान लो सपोज यहाँ पे आप मान लो 3 का डिवाइड कर रहे हैं, सपोज आपने 11 में किया, 11 लेकर के आप ले लो 14 ले लो, 14 ले लिया मैंने सपोज। ठीक है, तो इसका करो 14 करें कितना मिलेगा 4 3 4 जा 12, 12 मिलेगा, 2 इज रिमाइंडर मिल जाएगा। अच्छा मैं 14 को क्या लिख सकता हूं, इसको तुम क्या बोलते हो, सबसे पहले बोलो इसको क्या बोलते हो, डिवाइजर। क्या बोलते हो, डिवाइजर, यानी कि भाजक, भाजक। इसको क्या बोलते हो, रिमाइंडर, रिमाइंडर, इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, यानी कि शेषफल। क्या बोलते हैं हम लोग, शेषफल। ये काम करते चले आए हम लोग। इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन, क्वेश्चन, यानी कि हम लोग इसको बोलेंगे भागफल। क्या बोलेंगे, भागफल। एंड दिस इज, इसको क्या बोलेंगे हम लोग 14 को डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंड को हम लोग बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य। आई थिंक ये सारे नेम आपको पता है। ठीक है, तो अगर मैं इस 14 के इक्वल सपोज मैं लिखना चाहूं तो 14 के इक्वल तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे 3 × 4 प्लस का 2, तो ये 14 ही हो जाएगा। देखो 3 4 जा 12, 2 ऐड करेंगे 14 के इक्वल है ये आपका, यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लाई प्लस दिस आप लिखेंगे। अच्छा 14 को तुमने क्या बोला, यानी कि भाज्य बोला, मैं सॉरी क्या बोला, डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू, और इसको 3 को क्या तुमने बोला, डिवाइजर। क्या बोला, डिवाइजर, डिवाइजर मल्टीप्लाई दिस इज, इसको क्या बोला आपने, क्वेश्चेंट, क्वेश्चेंट, एंड प्लस का इसको क्या बोला तुमने, रिमाइंडर। क्या बोला, रिमाइंडर। अगर मैं हिंदी में दिखाऊं तो हिंदी में भी बोल सकते हो, यही होता है, क्या होता है आपका एल्गोरिथम थ्योरम होती है, जिसको तुम लोग बोलते हो न्यूक्लियर, सॉरी क्या नाम से, विभाजन प्रमेय का, यानी कि आप एल्गोरिथम थ्योरम हम लोग बोलते हैं जनरली। अब यहाँ पे बहुत ध्यान सुनेंगे, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूँ तो क्या बोलोगे, भाज्य बराबर क्या बोलते हो, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल,
यही तो बोलते हैं हम लोग शेषफल। अब बहुत ध्यान से सुनना, अब इसको अगर मैं पॉलिनोमियल में यूज करके दिखाऊं तो पॉलिनोमियल्स में मान लो आप कर रहे हैं किसी, इसी चीज को मैं दिखा रहा हूं, तो पॉलिनोमियल्स में मान लो आप किसी px में आप डिवाइड कर रहे हैं gx का, ठीक है, और आपका यहाँ पे qx कुछ आपको मिल रहा है क्या नाम से क्वेश्चन, एंड यहाँ पे कुछ मिलने के बाद यहाँ पे rx मिल रहा है क्या हम लोग को रिमाइंडर। और ध्यान सुनेंगे मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसको भी हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे। अब बोलो डिविडेंड को तुमने क्या बोला, डिविडेंड को क्या बोला तुमने, बोला px इज इक्वल टू, और इसको क्या बोला gx को क्या बोला डिवाइजर, तो gx मल्टीप्लाई बाई qx और प्लस का क्या हो जाएगा rx। ये आपका बनेगा एक थ्योरम, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं क्या विभाजन एलोगरिथम। यानी कि पॉलिनोमियल्स के अकॉर्डिंग आपको ये आता है, लेकिन अब ये हट गई तो मैं इस वजह से इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ कि अच्छे क्वेश्चन इसी में बनते थे, लेकिन वो हट चुका है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक चीज आपको चेक करनी पड़ेगी, क्या मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे rx इज इक्वल टू आपका 0 भी हो सकता है, यानी कि 0 मिल सकता है, एंड मैं बोलूंगा rx लेस देन ऑफ gx एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि ये कंडीशन लाई करता है। बात बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी बोल सकता था, लेकिन मैंने बोला नहीं अभी, कि ये आपका जो रिमाइंडर होगा वो ऑलवेज डिवाइजर से छोटा होगा, तो जो gx है उससे हमेशा rx क्या होगा रिमाइंडर छोटा होगा। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 3, तो आप बोल सकते हैं इसको ऑलवेज 0, यहाँ पे आपका 0 भी रिमाइंडर कभी कभी मिल जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग बोलूंगा मैं यहाँ पे भी 0 आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग पॉलिनोमियल्स का डिवाइड किसी का करते हैं तो यहाँ पे करते हैं डिग्री के बेसिस पे, यानी कि घात के बेसिस पे, तो यहाँ पे करते हैं नंबर के बेसिस पे, यानी कि बड़ा छोटा नंबर चेक करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग डिग्री चेक करते हैं, यानी कि उसकी डिग्री यानी कि घात कैसी है। तो ऑलवेज मैं बोलूंगा डिग्री ऑफ क्या बोलेंगे rx, यानी कि rx की कितनी होएगी, rx की आपकी डिग्री आ सकती है 0 भी आ सकती है, या मैं बोलूंगा डिग्री ऑफ rx की जो होगी 0 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन बट आपका gx से छोटी होगी ऑलवेज। तो मैं डिग्री के फॉर्म में अगर लिखूं तो तुम क्या बोलोगे, डिग्री ऑफ rx आप बोलोगे लेस देन डिग्री ऑफ gx, डिग्री ऑफ gx हमेशा ये कंडीशन होगी भैया, इसको ध्यान से लर्न रखना। डिग्री के बेसिस पे हम लोग चेक करना पड़ता है इसको, यानी कि घात के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ता है। इस चीज को आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे मेरी बात को। तो यहाँ पे हम लोग करते थे नंबर के बेसिस पे, इसको किसके बेसिस पे कर रहे हैं, डिग्री के बेसिस पे, यानी घात के बेसिस पे। यानी कि हमेशा मैं बोलूंगा जो डिग्री gx की घात होगी वो इससे क्या नाम से बड़ी होगी, यानी rx की घात से बड़ी होगी, यानी कि जो रिमाइंडर बचेगा उससे हमेशा बड़ी होगी। आई थिंक मेरी बात को कंफर्म कर पा रहे होंगे आप। ओके श्योर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिवाइड द पॉलिनोमियल्स px by the polynomials gx, find the quotient and remainder in each cases of the following। यानी कि मैंने इसका कोई एक एग्जांपल उठा लिया, फॉलोइंग मैंने लिख दिया है, लेकिन आप समझ सकते हो, ठीक है। मैंने वन क्वेश्चन ही लिया इसका, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सी चीज वो पूछ रहा है आपसे, तो हम लोगों ने जो अभी बताया था उसी बेसिस पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। यानी कि आप विभाजन प्रमेय का अभी आपने की थी, उसी का मैंने यूज करने के लिए बोल दिया, एल्गोरिथम हम लोग फिर से यूज कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनो इसका सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, कैसे करेंगे आप। तो हमें करना है क्या, भाग करना है, डिवाइड करना है। कैसे करते थे, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे px डिवाइडेड बाई gx, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग px अपॉन gx, यानी कि आपको gx का px में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप करो क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2 का हम लोग डिवाइड करेंगे x टू दी पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 3, इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड, जो हम लोग डिवाइड डिवीजन से करते थे बिल्कुल उसी तरीके से। अच्छा, हम लोगों ने जितने भी डिवाइड किए हैं, मैंने सपोज मान लो 3 का डिवाइड किया था, अभी मैंने कितने में किया था 14 में, तो आपने यहाँ पे कितने का किया 4, यहाँ पे 12, ये 12 आया कैसे, तुमने 3 का और इसका क्या कर दिया आपस में मल्टीप्लाई, इसका मैंने उठा के इसमें मल्टीप्लाई, वही आपका मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी बहुत ध्यान सुनो। अच्छा, मैंने 5 टाइम क्यों नहीं किया, 5 टाइम करेंगे इससे ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ 15 होता तो आप 5 टाइम कर सकते थे, यानी कि बराबर भी इसके कर सकते, इक्वल कर सकते थे। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग ऐसे नंबर्स का यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ऐसे यानी कि पॉलिनोमियल्स का डिवाइड करेंगे, यानी वेरिएबल्स का डिवाइड करेंगे कि ये नंबर, ये जो वेरिएबल्स है इसके इक्वल डिग्री आनी चाहिए, उसके डिग्री बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। बेस यानी कि ये वाला नंबर्स मुझे बनाना होगा, ये वाला टर्म आपको बनाना ही बनाना है, अदर जो मिलेगा मैं उस पर फोकस नहीं करना है। तो इसको देखो मैं कैसे कर रहा हूं, इसको एक एक पॉइंट पकड़ना है आपको, ठीक है, क्लियर।
तो आप इसको देखो कैसे कर रहा हूं, एक्स टू द पावर कितनी है 2, लानी कितनी है 3, तो मैं बोलूंगा एक पावर करना है तो आपका मल्टीप्लाई हम एक पावर का कर देंगे, तो हम लोग का पावर्स का जब जब वेरिएबल का मल्टीप्लाई होता है पावर्स आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, जब बेस सेम होता है। तो आप देखो एक्स का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब, कितना मिलेगा एक्स क्यूब, और जब 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x। ओके क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपको। यहां पे साइन इंटरचेंज कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, एक्स क्यू खत्म। अब आप देखो यहाँ पे ये किसकी डिग्री कितनी है 2 है, इसकी डिग्री कितनी है 1, इसके साथ तो ये ऐड बैड तो होगा नहीं, ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा। इसकी डिग्री देखो कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है 1, तो इसके साथ इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा साइन के अकॉर्डिंग। तो आप ध्यान से देखो, तो 2 डिग्री आपको कितनी मिलेगी, अभी आपका सेम रखना है, यानी डिग्री ऐसा साइन किसका ऐसा है नेगेटिव, तो 3x स्क्वायर नेगेटिव। अब ये कैसा हो गया पॉजिटिव, माइनस का तो पॉजिटिव हो गया, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा 7x पॉजिटिव, माइनस का 3 मैंने सेम नोट कर दिया, जैसा था मैंने वैसे ही नोट कर दिया। अब बताओ मैं कितने का मल्टीप्लाई करूं कि ये आपका माइनस का 3x स्क्वायर मिल जाए। तो माइनस का 3x स्क्वायर करेंगे तो हम लोग बोलेंगे ओनली -3 का कर देंगे, तो हम लोग मिल जाएगा -3x स्क्वायर। तो कितना मिलेगा -3x स्क्वायर, और 3 2 जा 6 यानी प्लस का 6 अपॉन, अब देखो कितना मिलेगा, माइनस की जगह ये प्लस कर दो और ये प्लस की जगह माइनस कर दो, ये खत्म हो गया। अब ध्यान से देखो इसके साथ तो इसका कुछ कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता, यानी 7x आप सेम छोड़ो, इसका कांस्टेंट के साथ करो, तो माइनस का ये तो कितना हो जाएगा -9। दिस इज, आप यहाँ पे चेक करो ये नंबर्स मिला, क्या आप ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये नंबर मिल जाए। अब आप यहाँ पे देखो ये हो गया आपका क्या रिमाइंडर यानी कि क्या हो गया शेष फल, ठीक है, और ये क्या हो गया भागफल, यानी कि आपका क्या हो गया क्वेश्चेंट। वो क्या कह रहे थे आपसे, क्वेश्चेंट इज इक्वल टू बताओ एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू बताओ। तो क्वेश्चेंट इज कितना हो जाएगा, क्वेश्चेंट इज हो जाएगा qx इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना x - 3 एंड आपका rx इज इक्वल टू हो जाएगा 7x - 9। दिस इज आंसर, फाइनल आंसर हो गया आपका। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, जो कंडीशन मैंने वहाँ पे बोली थी वो कंडीशन चेक करो, क्या आपका rx की डिग्री कितनी है 1 और gx की डिग्री कितनी है 2, यानी कि इसकी डिग्री बड़ी है इसकी डिग्री बड़ी है। तो मैंने जो कंडीशन बोली थी डिग्री ऑफ rx लेस देन डिग्री ऑफ gx, क्या कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी कि gx की डिग्री rx से बड़ी है, gx की डिग्री rx से बड़ी है, यानी कि है। ये हमेशा क्लियर बात होती है कि rx की जो डिग्री मिलेगी वो gx से हमेशा छोटी मिलेगी। आई थिंक क्लियर। तो आंसर इस क्या आ गया आपके qx एंड rx, दैट इज फाइनल आंसर। ओके श्योर। ओके नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद के शून्यक तथा गुणांक में आपको संबंध बताना है। तो आपको बहुत क्लियरली सुनना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पक्का बन के आएगा इस बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आप मेरी बात को सुनो। तो सबसे पहला आपका आता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आता है, लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि रेखी बहुपद का, रेखी बहुपद। इसमें क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स में, लीनियर पॉलिनोमियल्स आपकी कोई भी हो सकती है। मान लो सपोज आपने मैंने लेट कर लिया px इज इक्वल टू ax प्लस का b, जनरल मैंने पॉलिनोमियल्स ली, आप बोल सकते हो इसको जनरल पॉलिनोमियल्स होंगे। बताओ इसके रूट्स कितने होंगे, कितने रूट्स होंगे, ओनली 1 रूट्स, यानी मान लो मैंने अल्फा इसको लेट कर लिया 1 रूट्स होगा, ठीक है। तो 1 रूट्स होगा, वो क्या हो सकता है, क्या निकालेंगे आप, तो हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या कर देंगे, पॉलिनोमियल्स को हम लोग कर देंगे यहाँ से 0, तो आपका मिलेगा ax प्लस का b इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ax इज इक्वल टू माइनस b, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि हम लोग को यहाँ से मिल गया जनरल पॉलिनोमियल्स, यानी 1 रूट्स। अब इसका रूट्स मैंने क्या लेट किया, अल्फा मैंने लेट किया था, यानी माना था नहीं माना था, लेकिन उसकी मैंने वैल्यू निकाल ली, कितनी निकली माइनस बी अपॉन ए, तो जो मैंने माना उसकी इक्वल ही तो होएगी। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ क्या मिलेगा आपको, मान लो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस का बी अपॉन ए, दिस इज आपका, यानी कि एक रूट्स आपने फाइंड कर लिया जिसकी वैल्यूज है माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि जनरल फॉर्म है। तो ठीक है, ये आपका किसमें, ये आपका क्या है शून्यक है, ये उसका क्या है गुणांक के, सॉरी शून्य के ही दोनों बोलोगे, उनके बीच में आपका जो रिलेशन मिल रहा है यानी कोफिशिएंट के, ये रिलेशन आपका दिस दिया गया। ओके क्लियर मेरी बात को, ये आपका शून्यक है, यानी कि मैं बोलूंगा जीरोज है, ये उसके यानी कि इसके क्या है कोफिशिएंट्स हैं। ओके यानी एक्स का कोफिशिएंट्स ए है, और आप बोल सकते हो इसको क्या, यानी कि मैं अगर कहीं भी आपको लीनियर पॉलिनोमियल से मिल रहा है तो आप यहाँ इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि माइनस का कॉन्स्टेंट
माइनस का कांस्टेंट अपॉन क्या हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये आप बोल सकते हो। यानी कि मैं अगर हिंदी बोलूं तो अचर पद बटे एक्स का गुणांक। आई थिंक मेरी बात को कंफर्म कर पा रहा हूं जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड आपका आता है, सेकंड इज अगर मैं बोलूं सेकंड आपका है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थोड़ा ध्यान से पकड़ना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या बोलते हैं, द्विघाती बहुपद। थोड़ा क्लियरली, बिल्कुल क्लियरली लेना है भैया, समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसा लेना है, क्लियर लेना है आपको। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप अगर इनको समझ गए ना आप तो क्वेश्चन पक्का श्योर निकालेंगे। इस पॉलिनोमियल से इसी से बन के आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो जो पार्ट इंपॉर्टेंट था वो हट गया है, तो अब यही इसी से क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो। तो मैं मान लो सपोज मैंने एक px इक्वल टू नोट कर दिया, क्या होगा ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, जिसकी मैंने मान लो रूट्स जो लेट कर लिए, इसकी कितनी डिग्री है, 2 डिग्री। तो आपके कितनी वैल्यूज देगा, यानी जीरोस कितने फाइंड होंगे, 2। इसको मैंने बोल दिया अल्फा एंड बीटा मान लो सपोज है, ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा आपके अकॉर्डिंग आप बोलो, बहुत ध्यान से बोलेंगे, यानी कि इसके 2 जीरोस आपके आ गए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर px इक्वल टू बोलोगे तो मैं बोल रहा हूं सम ऑफ रूट्स, यानी कि फर्स्ट आपका है सम ऑफ रूट्स का मतलब है जीरोज, यानी कि इसको मैं बोलूंगा मूलों का योग। क्या बोलेंगे, मूलों का योग। ये हिंदी में बोल देता हूं, आप आई थिंक समझ जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज हो जाएगा आपका कितना, माइनस का बी अपॉन ए। आपका मैंने देखो पहले मैं बोला कि आपको देखो फर्स्ट दिया है तो माइनस बी अपॉन ए, ये भी आपका माइनस बी अपॉन ए आएगा। तो इसमें क्या है, बी क्या है आपका, इसको मैं बोल सकता हूं क्या, बी अपॉन ए अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, मैं ये भी बोलता हूँ बी इज क्या है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज, यानी कि मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, दिखाई दे रहा है भैया, दिखाई दे रहा है, यानी कि समझ रहे हो मेरी बात को, सुन लो मुंह से सुनो, आप नहीं दिखाई दे रहा तो आप समझ सकते हो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि मैं बोल सकता हूँ एक्स का माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। सुनाई दे रहा तो आप आई थिंक मेरी बात सुन के भी लिख सकते हो। ये इतनी इंपॉर्टेंट, ये इतनी अच्छी बात यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो आपको देख के ही समझ में आएगी, यहाँ पे आप सुन भी लोगे तब भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, तो एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो सम ऑफ रूट्स। सेकंड इज आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि सेकंड आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि मैं बोल सकता हूं मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल इस कितना आ जाएगा, मूलों का गुणनफल जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, c अपॉन ए का मतलब क्या है, c इसमें क्या है, c बोलो क्या है, c इज अ कांस्टेंट और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मैं बोलूंगा c इज अ कांस्टेंट, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई थिंक समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे बोलूंगा क्या, अचर पद बटे आप बोल सकते हो एक्स स्क्वायर का गुणांक। भैया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप आई थिंक सुन लो। ये हिंदी मैंने लिख दी, तो एक्स स्क्वायर यानी अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप इसी तरीके से आप लर्न ये वाला पोर्शन रखो, सी अपॉन जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो, लेकिन मैंने ये लिख के आपको इस वजह से दिखाया ताकि आप क्लियर कर सको। आई थिंक क्लियर है। तो मैंने ये बोल रहा हूँ, आप इसको ऐसे भी लर्न रख सकते हो तो आप इजीली समझ लो, ठीक है। तो आपका क्या, मैंने ओनली 2 डिग्री के लिए मैंने बोला कि दिस इज आपका पार्ट मिलेगा। एंड थर्ड इज आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट थर्ड इज आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसको बोलते हो क्या, त्रिघाती बहुपद। ओके, तो त्रिघाती बहुपद के लिए आप जब चेक करेंगे क्या मिलेगा, तो px इज इक्वल टू क्या लेट कर सकते हो, px इज इक्वल टू हो जाएगा आप बोल सकते हो ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d। आई थिंक क्लियर कर पा रहे होंगे। यानी कि त्रिघाती ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 3 हो। तो 3 डिग्री होगी तो आप इस तरीके से जनरल लेंगे। अब बताओ इसके रूट्स क्या मिलेंगे तुम्हें, तो तुम तुरंत बोलोगे रूट्स मिलेंगे 3। कौन कौन से, अल्फा बीटा गामा।
सपोज मैंने लेट कर लिया अल्फा बीटा गामा। तो आप मैं डायरेक्टली अब ये चीज़ नहीं लिखूंगा, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, आई थिंक समझ गए होंगे। तो अगर मैं अलग अलग एक वन पॉलिनोमियल टेकिंग वन टाइम ले रहा हूँ तो कितना मिलेगा, तो तुम बोलोगे फर्स्ट इज आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि आप इसका भी मतलब समझ गए होंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोफिशिएंट ऑफ माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। थोड़ा ध्यान से यहाँ पे ये भी मैं बोल सकता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। आई थिंक क्लियर कर पा रहे हैं मेरी बात को। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ प्रोडक्ट, यानी कि आपको टू टाइम्स लेना है एट अ टाइम, आप कितने लेंगे, टेकिंग जीरोज एट अ टाइम 2, ठीक है। 2 टाइम्स आप जब लेंगे तो कितना मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस का गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, सी इसमें क्या है, सी आपका है एक्स का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ क्या बोलोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। थोड़ा ध्यान से, क्लियर हो रही मेरी बात को, ऐसा तो नहीं जल्दबाजी लग रही है कि जल्दबाजी में सर आप पढ़ा रहे हैं। आप मेरी बात को सुनते जाना, क्योंकि इसमें पोर्शन इतना ज़्यादा क्लियर करने वाला सिर्फ सुनने वाला, आप मेरी बात को सुनते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, बताओ एक्स का कोफिशिएंट कितना है, यानी एक्स का गुणांक बोलेंगे हम लोग इसको, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। आई थिंक क्लियर। तो आप बोलेंगे एक्स क्यूब का गुणांक। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज आता है आपका कितना, यानी कि तीनों एक साथ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कितना, डी अपॉन ए माइनस का डी अपॉन ए का मतलब है कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। भैया थोड़ा ध्यान से, कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद बटे आप बोल सकते हैं एक्स क्यूब का गुणांक। आई थिंक क्लियर। तो मैं जो बोल रहा हूँ इसको आप समझो। तो मैंने क्या बोला, पहले फर्स्ट टाइम में क्या था, माइनस बी अपॉन ए, इसमें भी मिला, इसमें भी फर्स्ट मिला सम ऑफ रूट्स में, और इसमें भी आप देखें सम ऑफ रूट्स में बी अपॉन ए मिला। यानी कि यह पैटर्न चलता है। पैटर्न क्या चलता है आपका, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख रहा हूँ, थोड़ा क्लियर दिख रहा है आपको। यानी कि आपका क्या होगा, पहला टर्म छोड़ देना, यानी कि ए वाला पार्ट आपको छोड़ देना है, ए वाला पार्ट छोड़ देना। तो आपका क्या से स्टार्ट होगा, बी सी डी ई एफ जी एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। तो यहाँ इसके नीचे क्या कर दोगे, ए कर दो, ए कर दो, ए कर दो, ए कर दो। तो ये कैसा है आपका, माइनस का होगा, प्लस का होगा, माइनस का होगा, प्लस का होगा, माइनस का होगा। आई थिंक आप इस तरीके से चलते जाएंगे, माइनस प्लस एंड सो ऑन आप लेते जाओ। तो ये पैटर्न चलता जाता है। जितनी डिग्री आपकी होगी पॉलिनोमियल्स, उस पॉलिनोमियल्स के अकॉर्डिंग ले सकते हो, माइनस प्लस इस तरीके से हम लोग लेते चले जाएंगे। तो आप आई थिंक मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ओके, तो हम लोग इसमें डिफरेंस आप देखो क्या क्या मैंने बोला, कोफिशिएंट और उसमें रिलेशंस क्या होता है। रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको समझ लीजिएगा। तो आप किसी भी तरीके से आप दिखाओ, कहीं भी दिख रहा है, यानी कि आप इसके तरीके से बोल सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, या मैं बोलूंगा शायद बी अपॉन ए सी अपॉन ए, डायरेक्टली आप लर्न रख सकते हो। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। ओके, क्लियर है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। यानी कि बहुपद आपका दिया गया, उसके शून्य ज्ञात करना है और उनके शून्य तथा गुणांक में संबंध स्थापित आपको करना है। आई थिंक आप शुरू मेरे क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप यहाँ पे बोलो पी एक्स इज इक्वल टू कितना है, पी एक्स इज इक्वल टू आपका है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3। ओके, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे जनरली अगर मैं बोलूँ तो इसकी वैल्यूज अगर आपको फाइंड करनी है, शून्य फाइंड करने, तो मैंने क्या बोला था, पी एक्स को क्या करते हैं हम लोग, 0 कर देते हैं, यानी कि शून्य कर दो आप। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, पी एक्स इज इक्वल टू आप करेंगे जीरोज। ठीक है, तो पी एक्स इज इक्वल टू जीरोज हो जाएगा, तो 3x माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरोज। यार सॉरी क्यूब नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव 3, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। आई थिंक मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं जो बोल रहा हूँ, यानी एक्स स्क्वायर रूट उस पर जाता है तो हम लोग उसको पहले स्क्वायर रूट बोलेंगे, तो लेकिन वो पॉजिटिव के साथ आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आपका इनपुट आउटपुट में देता है। तो आपका क्या मिलेगा, प्लस माइनस रूट 3 वैल्यू आपको मिलेगी। तो यहां से हम लोग देखेंगे आपने जीरोज निकाले, जीरोज क्या है आपके, जीरोज आए 2, कौन कौन से आए आपको, देखो x इज इक्वल टू मिलेगा माइनस का रूट 3 एंड आपको प्लस का रूट 3, यानी 2 रूट्स मिले आपको, 2 जीरोज मिल गए। यहाँ पे थोड़ा ध्यान सुनेंगे मेरी बात को, 2 जीरोज मिले, डिग्री कितनी थी 2, तो आपको जीरोज भी कितने मिलने चाहिए थे 2, तो इस वजह से आपके कितने मिले 2। आई थिंक कंफर्म कर पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ।
अब इनका देखना है रिलेशनशिप, शून्यक और गुणांक के बीच इनका संबंध स्थापित करना है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे px इज इक्वल टू कितना है, px इज इक्वल टू आपने नोटेट किया px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं जनरल px इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूं तो क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, यही तो होता है आपका। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, अगर मैं इस वाले पॉलिनोमियल्स को ऐसे लिख दूं, px इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 0 इंटू एक्स प्लस का सॉरी माइनस का 3, तो आपका आई थिंक हो जाएगा ऑन कंपेयरिंग करो आप, यानी कि तुलना, कंपेयरिंग यानी कि तुलना करने पर, तुलना कर दी हमने, तो तुलना की तो ए बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 एंड बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 एंड सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, यानी कि ए बी सी की आपने वैल्यूज फाइंड कर ली। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपके क्या होते हैं, उसमें नेचर यानी कि रूट्स के बारे में जो मैंने अभी बताया था कि आपको सबसे पहले क्या निकालना है, जब आपका ये इक्वेशंस गिवन हो आपको, यानी कि दिस इक्वेशंस गिवन हो, तो इसके अकॉर्डिंग आप बताओ रूट्स क्या होते हैं आपके, तुम सीधा बोलोगे फर्स्ट आपका होता है, यानी कि रूट्स बताओ कितने, 2 मिलेंगे आपको, अल्फा एंड बीटा, इसके रूट्स कितने होंगे, इसके रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा। तो इसके अकॉर्डिंग बोलो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, क्या बोलेंगे हम लोग, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है क्या, मूलों का योग। बताओ मूलों का योग क्या मिलेगा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अब आप बहुत ध्यान सुनेंगे, अल्फा इज दिस एंड बीटा इज दिस, यानी कि फर्स्ट मान लो आप अल्फा, दूसरा मान लो आप बीटा, ठीक है, क्योंकि 2 रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो उनकी वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, कितना -√3 प्लस √3, तो आप यहाँ पे रखो कितना मिलेगा, तो इसकी वैल्यू निकाली आपने -√3 प्लस का √3 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, इससे ये कैंसिल कर दो तो क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि यहाँ पे भेज देंगे तो b इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 0, यानी कि b की वैल्यू क्या होगी 0, यानी कि आप यहाँ से इजीली, एक क्वेश्चन मैंने पीछे शायद नहीं किया लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ से आपका b की वैल्यू कितनी होगी, ऑलवेज 0, और यहाँ पे देखो b की वैल्यू कितनी है 0 ही है आपकी, ठीक है। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। सिमिलर अगर मैं बोलूँ सेकंड इज बोलूँ आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या निकालना है आपको, सेकंड इज मैं बोल रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बोलो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बोलो भैया, यानी कि मूलों का गुणनफल, बताओ भैया मूलों का गुणनफल जब हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बताओ कितना आएगा, c अपॉन ए, आपको पीछे वाला लर्न होगा, c अपॉन ए का मतलब क्या है, कांस्टेंट अपॉन एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अल्फा इज कितना है -3 इंटू प्लस √3 इज इक्वल टू c अपॉन ए, यही तो मिलेगा आपको। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, √3 कितना हो जाएगा -3 इज इक्वल टू c अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका -3a इज इक्वल टू c आपका हो जाएगा, या मैं बोल सकता हूं c इज इक्वल टू -3a। दिस इज द रिलेशन आपका आ गया किसमें, इसमें आ गया आपका c में, तो कितना बोलोगे आप, तो c अपॉन a इज आ गया कितना -3 बोल सकते हो, या आप रिलेशन निकालो तो इनमें a और c में कितना आएगा, यानी कि -3 टाइम्स होएगा, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो अगर बोलना चाहो, लेकिन फाइनल आपका आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपका क्या था, आपने संबंध फाइंड कर लिया उनके बीच में, शून्यक और किसके बीच में, यानी कि आपने गुणांक के बीच में संबंध फाइंड कर लिया। आई थिंक क्लियर, श्योर, ओके। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट है फॉर्मिंग पॉलिनोमियल्स बाय इट्स जीरोज, यानी इसके शून्यक द्वारा बहुपद बनाना, यानी कि आपको जब आपको जीरोज गिवन हो, यानी कि उसके रूट्स गिवन हो, तो हम लोगों को किसको फॉर्मिंग करना है, पॉलिनोमियल्स को फॉर्मिंग करना है। कैसे आप फॉर्मिंग करेंगे, तो आप बहुत ध्यान सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे देखो, जैसे मैं फर्स्ट बोलूँ, अगर डिग्री 2 के लिए पूछे आपसे, डिग्री यानी कि घात बराबर 2 के लिए, यानी कि 2 के लिए आप कहे, तो 2 के लिए आपको पता है किस टाइप का बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनेगा। 1 के लिए तो बहुत इजी होता, तो वो इजी तरीके से बना लोगे, लेकिन 2 के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या बनेगा आपका, तो 2 के लिए हम लोगों को अगर डिग्री 2 मिलेगा, तो डिग्री इज मान लो उसके रूट्स गिवन है आपको क्या, अल्फा एंड बीटा, क्योंकि डिग्री 2 है तो 2 रूट्स मिलेंगे उसके, तो ये आपको आर गिवन है, यानी कि मैं बोल देता हूं रूट्स का मतलब क्या है आपकी जीरोज, ओके, अल्फा एंड बीटा। तो आपको अगर फॉर्मिंग करना है किसको, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होगी वो आप इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो आप क्या मैं बोल सकता हूं, तो px इज इक्वल टू, लाइन रखना है सीधे सीधे, क्या मैं बोलूंगा, k इंटू मल्टीप्लाई, यानी कि कांस्टेंट है कोई, एक्स स्क्वायर माइनस का, यहां पे बोलोगे सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस का अल्फा इंटू बीटा,
ये आपका हो जाएगा माइनस का अल्फा इंटू बीटा। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, यानी सम ऑफ रूट्स, और आप इजीली बोल देंगे। और यहाँ पे के क्या है, के इज आप बोल सकते हो एनी रियल नंबर, कोई वास्तविक संख्या, कोई वास्तविक संख्या, कुछ भी हो सकता नहीं हो सकता भाई, तो आप बोलोगे कोई वास्तविक संख्या, यानी कि ये बैलेंस करने के लिए रखा है, तो आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो। आप समझ रहे होगे मेरी बात को, ठीक है। तो दिस इज आपको क्या करना है, ये आपका होता है फॉर्मिंग के लिए, यानी क्वाड्रेटिक अगर टू रूट्स गिवन है तो आपकी क्या फॉर्मिंग होगी, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस का अल्फा इंटू बीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, ओके। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको इजी तरीके से आप बोल सकते हो। अब मैं अगर सपोज बोलूं कि अगर आपको मान लो फॉर्मिंग करना है, अगर इसको बनाना है, मैं इसका डेरिवेशन मान लो सपोज कर रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन इसका चेक करूं, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो पी एक्स इज इक्वल टू के ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बोलो, जिसका मैंने जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग बोला था, क्या मैंने बोला था, माइनस का बी अपॉन ए। तो यहाँ पे क्या ले सकते हो, माइनस का बी अपॉन ए इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी अपॉन ए, होता है या नहीं होता। तो पी एक्स इज इक्वल टू आप बोलोगे के ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का, दैट इज इसमें क्या ले लो आप, एलसीएम बोलो, एलसीएम इस कितना मिलेगा, ए मिलेगा, तो क्या बोलोगे ए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का बी एक्स प्लस का सी, और वेयर यहाँ पे कर लो क्या, वेयर के इज इक्वल टू ए, मान लो ए ले लिया आपने, के प्लेस में कितना लिया आपने, ए ले लिया, तो आपका क्या हो जाएगा, ए ऑफ मल्टीपल ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी अपॉन ए से ए कैंसिल कर दो, तो पी एक्स इज इक्वल टू आपका क्या मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। दिस इज द फॉर्मिंग हो गई आपकी किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यूज रखेंगे, जो इक्वेशंस वहाँ पे गिवन होगी उसकी कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग आप निकाल लोगे, ए बी सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू रखो, आपको डायरेक्टली फॉर्मिंग मिल जाएगी, जो भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनेगा। तो मैंने जनरल फॉर्म में देखो देखी, तो जनरल फॉर्म में आपका ये बन के तैयार हो चुका है। आई थिंक क्लियर। सिमिलरली ओके, अगर मान लो क्यूबिक के लिए अगर आपसे बात की जाए, यहाँ पे सेकंड इज आपका मान लो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि इसको मैं बोलूंगा क्या, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। त्रिघाती बहुपद जब आप निकालेंगे तो इसका त्रिघाती बहुपद के अकॉर्डिंग क्या होगा, अब बताओ ये कितनी डिग्री होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कितनी डिग्री होगी, आपकी डिग्री होगी 3 डिग्री। तो 3 डिग्री के लिए मैं बोलूंगा डिग्री इज, यानी कि घात इज कितना होगा, इज इक्वल टू 3। अब क्या घात हो सकती है, तो मैं बोलूंगा अल्फा बीटा गामा, कुछ भी ले लो आप, अल्फा बीटा गामा। ओके क्लियर है। तो अगर इसको फॉर्मिंग करना है तो क्या होगा आपका, बहुत ध्यान सुनेंगे, इसको फॉर्मिंग करेंगे आप, जब इसको फॉर्मिंग करेंगे तो मैं बोलूंगा पी एक्स इज इक्वल टू के, आप मल्टीपल में रखो, क्या बोलेंगे हम लोग, बहुत ध्यान सुनेंगे मेरी बात को, एक्स क्यूब, बहुत क्लियरली सुनेंगे मेरी बात को, जैसे ये था बिल्कुल सेम तरीके के आप इसको भी लेंगे, क्या मैंने बोला, एक्स क्यूब करके हम लोग लेंगे, और आप क्या करेंगे, माइनस प्लस करके वही चलता जाएंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस अब लगा दोगे आप प्रोडक्ट ऑफ टेकिंग 2 टाइम्स प्रोडक्ट करना है आपको, क्या, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स, माइनस कर देंगे क्या हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ या रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा गामा। दिस इज आपका क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप मेरी बात को सुनो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा नहीं दिखाई दे रहा, तो मेरी बात को सुनना पड़ेगा आपको, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात को। पी एक्स इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई एक्स क्यू माइनस का सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आपका अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस का अल्फा बीटा गामा, यानी कि मल्टीप्लाई में। तो ये दिस इज क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा आपका। इजी तरीके से आप समझ सकते हो इसको। अगर दिखाई दे रहा होगा तो बेस्ट है, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसकी फॉर्मिंग भी करनी है तो आप जनरल तरीके से फॉर्मिंग कर सकते हो, लेकिन मैं फॉर्मिंग करके नहीं दिखाऊंगा इसका, ठीक है। तो वहां पे जो क्वेश्चंस बनेंगे तो हम उस पर बात करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी आपका बहुत क्लियर था कि फॉर्मिंग आपको करनी आनी चाहिए। सेकंड में मैं ये बोलूंगा, अगर मान लो 2 घात के लिए आपको डायरेक्टली ये इस फॉर्मूला जैसे लर्न रहे तो आप क्या करेंगे, मान लो अल्फा बीटा गिवन है आपको, सपोज सेकंड केस इज मैं बोल देता हूं, इसका है सेकंड केस, ठीक है। ये आपकी सहूलियत के लिए मैं बोल रहा हूं, बाकी का आप इससे ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
इस वाले को भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अल्फा बीटा आर गिवन है 2 डिग्री के लिए, मैं बोल रहा हूँ डिग्री ऑफ 2, ठीक है। 2 के लिए डिग्री के लिए चेक करेंगे तो आप सीधे भी बोल सकते हो पी एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से, पी एक्स इज इक्वल टू आप क्या बोलेंगे, के ऑफ के मल्टीप्लाई ऑफ एक्स माइनस का अल्फा एंड एक्स माइनस का बीटा, बस आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। तो क्या बोल देंगे, एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, के मल्टीप्लाई में रखो। तो ये मतलब वही चीज लिखी हुई है, अगर इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपने आप बन जाएगा। तो लर्न करने में ये भी इजीली है, इसको भी लर्न रख सकते हो आप, इसको भी लर्न रख लो, जिससे लर्न रखना आप इजी तरीके से रख सकते हो। ओके क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। यानी कि वो बोल रहा है आपके 2 जीरोज गिवन है, -3 एंड 2, यानी कि लिखा भी है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जब शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए कितने, -2 एंड 2। तो आप ध्यान सुनो, अच्छा मैं बहुपद का सम क्या बोलूंगा, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है आपका, सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग, सम ऑफ रूट्स होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया गया है, दिस इज -3, कितना है, दिस इज -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज कितना दिया गया आपको, कितना दिया गया 2। तो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करनी है। तो अभी हम लोगों ने किया था, कॉन्सेप्ट किया था, तो क्या था, पी एक्स इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था फॉर्मूला वाला फॉर्मूला, तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का एल्फा इंटू बीटा, यही तो था आपका, इजी तरीके से कर सकते हो। तो आप क्या रखनी, सीधी वैल्यू रख दो, आप आंसर्स मिल जाएगा, के इंटू आप यहाँ पे बोलो कितना मिलेगा, के इज कितना मिलेगा बोलो, सॉरी एक्स स्क्वायर एक तो सेम ही रहेगा, माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, दिस इज -3 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 2। ओके क्लियर। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, पी एक्स इज इक्वल टू के ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, दिस इज फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गई है। के आपका एनी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, एनी रियल नंबर आपका इविजिबल हो सकता है। ठीक क्लियर है आपको क्वेश्चन। तो इसमें क्या फाइंड करना था, दिस इज पॉलिनोमियल्स, आपको क्वाड्रेटिक, क्या क्वाड्रेटिक है, 2 डिग्री है तो यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। ओके क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ एल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस का 2 एल्फा बीटा। यानी कि एक द्विघात बहुपद दिया गया है आपको, उसके शून्य एक अल्फा बीटा है, तो आपको बताना है दिस वैल्यू, यानी 1 अपॉन एल्फा 1 अपॉन बीटा माइनस 2 एल्फा बीटा की वैल्यू आपको बतानी है, यानी मान उसका बताना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, आपके आएंगे भी, ठीक है। तो इनको बहुत ध्यान से समझना है, क्लियर करना है, तभी आपको हटना है यहाँ से, ठीक है। एक बार नहीं 2 बार देखो आप, लेकिन चेक करके ही इसको हटना है यहाँ से, नहीं तो आपके ये क्वेश्चन मिस हो जाएंगे, तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, खास करके पॉलिनोमियल्स में। ओके तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे करेंगे इसको, देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। तो मान लो कोई भी आपका पॉलिनोमियल्स क्या है आपका, पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा, यानी 2 रूट्स होंगे, कितनी डिग्री है, 2 डिग्री, तो कितनी वैल्यूज देगा, 2 वैल्यूज देगा। तो अल्फा बीटा मैंने मान लो वैल्यूज आपकी 2 निकल के आई, इसके वैल्यूज क्या है, अल्फा बीटा। तो आप इसमें बताओ, मैं अगर बोलूं सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस का b अपॉन ए। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का b अपॉन ए, क्या मतलब माइनस का 3 अपॉन ए इज 1 इज कितना मिल जाएगा 3, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 3। एंड सेकंड इज बोलो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल जो होता है c अपॉन ए, c अपॉन ए का मतलब है 2y1 करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2, ये आपको मिलेगा ये वैल्यू, एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी 3। ओके क्लियर है आपको बात। अब हम लोग लेते हैं इसका क्या, ये आपका जो जिसकी वैल्यू पूछ रहे हैं मैं उसको उठाता हूं, 1 अपॉन अल्फा प्लस का 1 अपॉन बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन मैं अभी इतने को ओनली सॉल्व करूंगा। इसको बताओ सॉल्व करेंगे तो एलसीएम बताओ कितना मिल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा मिलेगा, तो बताओ इसका इसमें डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन है, भिन्न है, जनरली सॉल्व कर सकते हो, तो अल्फा का डिवाइड करो बीटा मिलेगा, तो क्या हो जाएगा बीटा प्लस का अल्फा आपका हो जाएगा माइनस का 2 अल्फा बीटा, यही तो होगा। अब अल्फा प्लस बीटा बोल दो या बीटा प्लस अल्फा बोल दो, बात तो सेम ही है, उठा के वैल्यू रखो आप। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 2 माइनस का 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 2 इज कितना मिल जाएगा 2 2 4, तो 3/2 माइनस का 4, इस एलसीएम बोलो कितना मिल जाएगा 2
2 1 जा 2, 3 माइनस का 1 2 टाइम्स जाएगा, 2 4 जा 8, यानी कि मैं बोल सकता हूं आंसर इज मिलेगा 8 में से निकालो 3 कितना मिलेगा, -5/2। दिस इज फाइनल आंसर। ओके, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, 3 नंबर में आते हैं, तो आप बहुत ध्यान से समझो। 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चंस बनता है, तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये लोगों को नहीं आता यहाँ पे, ये चीजें आइडेंटिटीज का यूज करके वो लोग पूछ देते हैं, तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी क्या क्या मुझे यूज करना है। ओके, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस का 8kx माइनस 9 इज नेगेटिव ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी कि यह एक द्विघात बहुपद है आपका, जिसका शून्य एक दूसरे के ऋणात्मक है, यानी कि एक दूसरे का ऋणात्मक है, तो k का मान ज्ञात करना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो px इज इक्वल टू क्या दिया गया, px इज इक्वल टू गिवन है आपका 4x स्क्वायर माइनस का 8kx माइनस 3, सॉरी 9 है, 3 की प्लेसेस पे कितना है 9। तो अगर मैं बोल रहा हूं इसका मान लो अल्फा एक रूट्स है, तो दूसरा क्या होगा, माइनस का अल्फा होगा, क्योंकि वो बोल रहा है जो आपके रूट्स हैं यानी जीरोज हैं वो एक दूसरे के अपोजिट साइन है, साइन यानी कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तो वो कितना है ये मुझे पता नहीं, तो मैंने एक अल्फा लेट कर लिया, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, उसका माइनस अल्फा हो जाएगा। तो ये आपका अल्फा एंड मैंने दिस बोल दिया। अब बोलो आपके अकॉर्डिंग मैं बोलूंगा, तो px इज इक्वल टू, मैंने जनरल पॉलिनोमियल से लेट कर ली ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों क्या कर देंगे, ऑन कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग यानी कि तुलना करने पर, समझ रहे हो मेरी बात को, तो आप कंपेयरिंग करो तो क्या मिलेगा, तो a इज इक्वल टू आपका मिलेगा 4 एंड b इज इक्वल टू माइनस का 8k एंड c इज इक्वल टू माइनस 9, दिस इज यही तो मिलेगा आपका, a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू माइनस 8k एंड c इज इक्वल टू माइनस 9। ओके, क्लियर है। तो हम लोग यहां से क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स निकालो, सम ऑफ रूट्स, रूट्स का मतलब जीरोज, मूलों का योगफल, भैया 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 थोड़ा ध्यान से, मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b अपॉन a, तो अल्फा प्लस माइनस, बताओ बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे, नेगेटिव है, यानी माइनस अल्फा हो जाएगा, b इज कितना है, b इज 8k, यानी कि माइनस का 8k आप रखेंगे तो माइनस पहले से था तो माइनस माइनस 10 हो जाएगा, 4 बताओ a कितना है, इस 4, तो ये देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू प्लस का 8k/4, 4 से ये कट कर दो 2 टाइम्स, अल्फा से अल्फा इज 0, तो आपका यहाँ पे क्या मिलेगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 0 इज इक्वल टू 2k, तो k इज इक्वल टू 0/2, तो k इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 0, आंसर हो गया आपका। तो मुझे क्या निकालना था, k की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो कह रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी जब आपका क्या मिले, यानी कि आपका ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको गिवन है, यानी कि सॉरी जब आपका अल्फा यानी कि एक रूट दूसरे रूट्स का नेगेटिव है तो आपका के की वैल्यू क्या होगी, तो आपकी के की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी कि बी टर्म्स आपका 0 हो जाएगा। जब भी आप एक क्वेश्चन मैंने पीछे किया था जिसका √3 और प्लस √3 जो आपके रूट्स निकले थे, आई थिंक आपने फोकस किया हो ना किया हो, तो जब भी आप इसको जब करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव अगर उसी रूट्स पूछ जाएंगे तो बी ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट हमेशा 0 ही आता है आपका, यानी कि वो फाइनल आपका देखो 0 आया, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, दिस इज है आपका, तो ये आपका फाइनल क्या है, नेगेटिव है, यानी कि आपका जीरोज आएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द कंडीशन दैट zeros of the polynomials px is equal to ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यानी कि जो उसके जीरोज हैं वो आपके कैसे हैं, उल्टे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे मैं बोलूंगा ये क्या देखा, हिंदी में भी लिख दिया, क्या बहुपद की स्थिति क्या होगी जब उसके शून्य एक दूसरे के पारस्परिक, पारस्परिक का मतलब उल्टे, उल्टे का मतलब है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का होता है जैसे ए है तो दूसरा 1/a, आई थिंक क्लियर कर पा रहा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ। ओके, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे तो चेक करो आप, तो मैं बोलूंगा px इज इक्वल टू क्या गिवन है, पॉलिनोमियल क्या गिवन है, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, तो मैं इसका रूट्स मान लो, एक मैंने अल्फा लेट कर लिया, तो दूसरा बताओ क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल बोल रहे हैं, रेसिप्रोकल का मतलब दूसरा हो जाएगा 1/α। अब आप कंडीशन के अकॉर्डिंग बोलो, आप क्या जानते हैं, जब 2 डिग्री दिया जाए तो आप उनके जीरोस के बारे में क्या जानते हैं, तो यहां पे लिखो वी नो दैट, यानी कि इसका क्या मतलब है, हम जानते हैं कि, ठीक है, तो आप बोलो क्या बोलेंगे,
सम ऑफ रूट्स तो अल्फा प्लस बीटा करोगे तो कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो मैं इसमें डायरेक्टली बोल रहा हूँ सेकंड पार्ट लगाओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल लिख दिया मैंने, हिंदी भी आप आई थिंक समझ सकते हो। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, सी अपॉन ए कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोलो क्या हो जाएगा, अल्फा इज आपका अल्फा ही गिवन है, बीटा की वैल्यू बताओ क्या है, 1 अपॉन अल्फा आपने यहाँ पे लेट कर ली, तो सी अपॉन ए, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए हो जाएगा यहाँ पे। तो क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू सी, यानी कंडीशन आपकी आ गई, क्या आ गई कि जब आपके ये रेसिप्रोकल्स होंगे तो आपका जो ए और सी ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये मान लो 3 है तो ये भी 3 होएगा, ये मान लो 6 है तो ये भी 6 होगा। आई थिंक कन्फर्म कर पा रहे होंगे। अगर उनकी रेसिप्रोकल यानी कि उसके जीरोज कैसे हैं, आपस में रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकली कंडीशंस ये आती हैं। ओके, क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, इनको ट्राई जरूर करिएगा, अदर बुक से भी लगाइएगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, if alpha and beta are the zeros of the polynomials px is equal to this दिया गया and satisfying the relationship x square plus alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 21/4 then find the value of k। इस टाइप के क्वेश्चंस में फिर बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो आप। यदि बहुपद आपका दिस दिया अल्फा बीटा जिसके शून्य है अल्फा बीटा, ये आपको रिलेशन दिया गया यानी कि संबंध दिया गया, संतुष्ट करता, तो के का मान ज्ञात करना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इनको करते कैसे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। तो सबसे पहले आप बताओ पी एक्स इज इक्वल टू कितना गिवन है आपका, यानी पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू कितना है आपका, तो बोलोगे 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का k। ओके, अब अच्छा इसके बताओ रूट्स कितने होंगे, रूट्स उसने बोल रखे पहले से अल्फा एंड बीटा रखे हैं आपके, ठीक है। तो आप बताओ यहां पे क्या आप जानते हो, वी नो दैट अल्फा प्लस यानी सम ऑफ रूट्स क्या होता है, मैं फर्स्ट बोलूंगा सम ऑफ रूट्स, बोलो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कितना होता है, यानी कि मूलों का योग, थोड़ा ध्यान से, मूलों का योग बताओ भैया, मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से निकालो क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए, तो b अपॉन ए निकालो तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी इज कितना मिलेगा, यहां से थोड़ा मैं बोल देता हूं, कंपेयरिंग कर लो और आप थोड़ा सा यहां मैं कर देता हूं, थोड़ा सुन लेना मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं। पी एक्स इज इक्वल टू आपका गिवन है 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का k एंड आप कोई जी एक्स इज इक्वल टू आप लेट कर लो, कुछ भी कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, आप इन दोनों क्या कर देंगे ऑन कंपेयरिंग करो, कंपेयरिंग करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2 एंड सिमिलर बी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 5 एंड सी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा k। ओके, आई थिंक क्लियर। ए बी सी के आपने वैल्यूज निकाल ली, ए बी सी की वैल्यूज यहाँ पे रखो, तो b इज कितना है 5, तो -5 बाई कितना हो जाएगा 2, दिस इज ये फर्स्ट कंडीशन आपकी आ गई, इसको फर्स्ट लेट कर लो आप अभी के लिए। मैं सेकंड बोलूंगा क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है, यानी कि मूलों का गुणनफल, गुणनफल आप बताओ क्या हो सकता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा सी अपॉन ए। आई थिंक क्लियर, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आप सी अपॉन ए इज बोलो कितना मिलेगा, सी अपॉन ए दैट इज के अपॉन 2, k/2। तो दिस इज आपका हो गया, मान लो ये सेकंड मैंने एक रिलेशन निकाल दिया, अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने निकाल ली। अब आपको जो रिलेशनशिप गिवन है वो क्या है, आपको रिलेशनशिप यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे मैं यही बना देता हूँ, रिलेशनशिप आपको जो गिवन है वो क्या है, रिलेशनशिप आप देखेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। आई थिंक क्लियर, बिल्कुल श्योर कर पा रहे हैं आप। तो ये रिलेशन आपको दिया गया है, तो अब बताओ इसके अकॉर्डिंग मैं अल्फा प्लस बीटा के इक्वल क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा सा और सुनना मेरी बात को, मैं यहाँ थोड़ा दिखा रहा हूँ, दिखाई दे रहा होगा, आई थिंक नहीं दे रहा तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे बिगाड़ दे रहा हूँ, कंपेयरिंग जो लिखी है आपकी वो मैंने बिगाड़ दी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, मैं बोलूँगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा, भैया होता नहीं होता। अगर मैं बात करूं 2 अल्फा बीटा को इस तरफ लेके आऊं, यानी कि
एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 एल्फा बीटा इज इक्वल टू, यहां पे क्या टर्म्स बचेंगे, एल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। अब बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, यानी कि मैं एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर के प्लेस पे ये वैल्यू लिख सकता हूं, यानी मैंने उसी से निकाल दी, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर दी, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, तो उससे हमने निकाला तो एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 एल्फा बीटा हम लोग इसकी जगह पे पुट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा यहाँ से देखो मैं यूज कर रहा हूँ ये वाला टर्म्स, ठीक है, तो मैंने रेड कर दिया उसको, तो आप थोड़ा आई थिंक इसको क्लियरली समझे। तो मैं बोलूँगा एल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे बताओ क्या पुट करेंगे, तुम बोलोगे एल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे हम लोग एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर के प्लेस पे कर सकते हैं एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 एल्फा बीटा, फिर गिवन क्या है, प्लस का 2 एल्फा बीटा, सॉरी एल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। आई थिंक क्लियर कर पा रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2 एल्फा बीटा प्लस का एल्फा बीटा इज इक्वल टू दिस आपका। ओके, तो बोलो यहाँ पे क्या बोलेंगे, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इससे आप माइनस करेंगे तो माइनस का एल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21/4। अब आप बताओ एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने निकाली कितनी है, -5/2। आई थिंक क्लियर, पुट कर दो -5/2 का होल स्क्वायर माइनस का एल्फा बीटा की वैल्यू कितनी निकाली, k/2, यहाँ पे डाल दो k/2 इज इक्वल टू पॉजिटिव ही निकल के आई थी तो 21/4। ओके, 21/4 आई थिंक क्लियर कर पा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर ब्रेक करो, कितना मिल जाएगा, 25/4 माइनस का k/2 इज इक्वल टू 21/4। ओके, नीचे एलसीएम हम लोग ले लेंगे कितना, 4 एलसीएम ले लेंगे, यहीं पे मैं दिखा रहा हूं तो चेक करते जाइएगा। नीचे एलसीएम कितना मिल जाएगा, 4, तो आप जब 4 एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा, 25, 2 का डिवाइड करो कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स, तो एन माइनस का 2k इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 21/4। आई थिंक क्लियर, 4 से 4 कैंसिल करो और ये 25 उस तरफ ले जाओ, तो माइनस का 2k इज इक्वल टू 21 माइनस का 25, तो माइनस का 2k इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस का 4, 2 से ये 2 कैंसिल कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 2, दैट इज फाइनल आंसर। आई थिंक मेरी बात को समझ गए होंगे, ये आप प्रोसेस देख लो थोड़ा सा, इसके अकॉर्डिंग आप समझो मैं क्या बोल रहा था। तो मैंने जो ये किया है कैलकुलेशन, इधर उधर जो बिगाड़ा है उसको क्लियरली पूरा देखो कायदे से कि कहाँ से मैंने स्टार्ट किया, कहाँ पे खत्म किया। ओके, तो दिस इज द फाइनल आंसर, यानी कि हम लोग क्या निकालना था, के की वैल्यूज फाइंड करनी थी। ये रिलेशन गिवन था, रिलेशन में आपका सिर्फ ट्विस्ट ये था कि एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेसेस पे आप ऐसा क्या रख सकते हैं जो यहाँ से ये कंडीशंस आप वहाँ पे अप्लाई कर दो। तो मैंने ये कंडीशंस अप्लाई की, जिसमें मैं बोल रहा हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज मैंने यूज की है, उसका मैंने यूज करके हम लोगों ने फाइनल आंसर निकाल दिया। ओके, क्लियर। तो आपके इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑफ 10 ऑल द अदर जीरोज ऑफ 3x to the power 4 plus 6x³ minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros √5/3 एंड -5/3, यानी कि आपको ये दिए गए पॉलिनोमियल्स, इसके अन्य सभी शून्य का आपको फाइंड करने हैं और इसके 2 शून्य मान लो दिए गए हैं। अच्छा आप बताओ ये पॉलिनोमियल्स कितनी डिग्री है, 4 डिग्री। 4 डिग्री में तो रूट्स कितने मिलेंगे आपको, 4 मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, यानी कि वैल्यू कितनी देगा ये, 4 वैल्यू देगा। तो आपका तो इसमें 2 वैल्यूज दी गई, यानी 2 वैल्यूज हमें और फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या प्रोसेस करेंगे वो आपका अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये पार्ट आपका हट चुका है तो इस वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन जो मेथड है, क्योंकि मैंने पीछे बताया था लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसमें डिवाइड करके बताया था, जो ये डिवीजन मेथड का एक क्वेश्चन मैंने उठा लिया क्योंकि अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, तो मैंने कहा इसको करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि एनसीईआरटी का ये बेस्ट क्वेश्चन पहले था, लेकिन अब इस बार इंपॉर्टेंट में नहीं है क्योंकि हट गया इससे, तो आप समझ सकते हैं मेरी बात। ओके, तो ये लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, तो सबसे पहले बोलो px इज इक्वल टू क्या, मैं यहां से स्टार्ट कर दूं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जाएगा आपका, तो आई थिंक मेरी बात को समझ रहे होंगे। मैं px इज इक्वल टू, सपोज मैं ये कर रहा हूं, px इज इक्वल टू दिया गया आपका, कितना दिया गया, सॉल्यूशन में यहां रख देता हूं, ठीक है, जो सॉल्विंग है आपकी, मान लो सपोज मैंने यहां से मैं कर रहा हूं, ठीक है, दिखाई तो दे रहा होगा, देखो आप ध्यान से देखो, क्लियर दिख रहा होगा। तो px इज इक्वल टू मान लो सपोज मैंने लेट कर लिया है क्या, 3x to the power 4 प्लस का 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, दिस इज आपका पॉलिनोमियल्स है। ओके, ये आपको दिया गया, तो इसके बताओ रूट्स कितने मिलेंगे। अगर मैं पूछूं तुमसे, तुम बोलोगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यानी कि 4 मिलेंगे, यानी अल्फा इज इक्वल टू दिस है, बीटा इज इक्वल टू दिस। मान लो अल्फा इज इक्वल टू मैंने लेट कर लिया, कितना दिया गया 5/3 एंड बीटा इज इक्वल टू कितना दिया गया, माइनस का 5/3। आई थिंक क्लियर कर पा रहे होंगे। जब आपको अल्फा बीटा गिवन हो
तो 2 डिग्री में आओ तो आप पॉलिनोमियल्स कैसे फाइंड करते थे? मैंने पॉलिनोमियल्स के लिए बताया था कि अगर आपको पॉलिनोमियल्स अल्फा और बीटा आपको गिवन हो 2 डिग्री के लिए तो आप उसकी पॉलिनोमियल्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे मैं बताता हूँ आपको। क्या करेंगे, आप सीधे सीधे बोलो यहाँ पे 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं जी एक्स बोले देता हूँ, जी एक्स मान लो आपने रिप्रेजेंट कर रहा है, जी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस का एल्फा एंड एक्स माइनस का बीटा। यही तो मैंने बताया था। तो आप बोलो जी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के मल्टीप्लाई में रखो आप, तो एक्स बोलो एक्स माइनस एल्फा इज कितना 5/3, अदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स माइनस का रूट 5/3। यही तो हो जाएगा भैया, दिखाई तो दे रहा होगा, आई थिंक क्लियरली चेक करते जाना मैं क्या बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। तो बोलो यहाँ पे बोलो क्या लग जाएगा, जी एक्स इज इक्वल टू आपका के मल्टीप्लाई में रखो ए माइनस बी, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3 का होल स्क्वायर रूट 5/3 का होल स्क्वायर करोगे तो आपका दिस मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर दोगे, वेयर के इज इक्वल टू 1, आपने के इज इक्वल टू कितना ले लिया 1, तो जी एक्स इज इक्वल टू कितना मिलेगा, जी एक्स इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3, ये आपको जी एक्स मिल गया, ठीक है। अब जी एक्स मिल गया तो अब बोलो आप, अब हम लोग क्या करेंगे, ये डिग्री कितनी है 4, अगर हम लोग जी एक्स का इसमें डिवाइड कर दो तो डिग्री कितनी बचेगी 2 डिग्री जो बचेगा उसको मैं कर दूंगा फैक्टराइज, वहां से हम लोग 2 रूट्स फाइंड कर लेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि जी एक्स आप जब फाइंड कर लेंगे फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, इसमें पी एक्स में इसका डिवाइड करना पड़ेगा। तो पी एक्स में जब डिवाइड करेंगे तो क्या आपका अप्लाई होगा, तो जब जी एक्स में आप पी एक्स का डिवाइड करेंगे तो थोड़ा यहाँ पे देखें ध्यान से, जी एक्स का आप जब पी एक्स में डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी डिवाइड में यहाँ पे सीधा फाइनली दिखा रहा हूँ, तो आपका पी एक्स मिलेगा, ये मेथड मैं बचा चुका हूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा, यहाँ पे रिमाइंडर आपका कुछ ना कुछ मिलेगा आर एक्स, या इसका डिविजिबल होगा, ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो आर एक्स 0 मिलेगा आपको, लेकिन मिलेगा तो कुछ ना कुछ, यहाँ पे मैं बोलूँगा क्यू एक्स। तो जो रिलेशन बनेगा तो वो रिलेशन क्या बनेगा, तो जो रिलेशन बनेगा, रिलेशन आपका बन के आएगा, यानी पी एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू एक्स प्लस का आर एक्स। आई थिंक क्लियर कर पा रहे हो, ये मैं पीछे भी बता चुका हूँ, तो ये आप इसमें अप्लाई कर देंगे, हम लोगों को इजी तरीके से आंसर्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं डिवाइड करते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3 का डिवाइड हम लोगों ने किया, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स क्या है पी एक्स में 3x⁴ प्लस का 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इसमें हम लोगों ने किया डिवाइड इसका। तो बताओ कितने टाइम्स जाएगा आपका डिवाइड में, बहुत सिंपल सी चीज़ मैं बता रहा हूँ, डिवाइड ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, लेकिन आप इसको समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग ऐसा पार्ट बनाओ कि ये इसमें ये वाला टर्म्स आपका सेम बन जाए, बस इतने का मल्टीप्लाई आप बताओ कितने का करेंगे हम लोग। तो मैं बोलूँगा इसमें आप सबसे पहले डिग्री कितनी है 2, तो 2 डिग्री का आप करेंगे साथ में, 2 डिग्री जब आपने किया और इसका मल्टीपल कितना है 3, तो आप 3 भी साथ में ले लो, ठीक है। तो 3 डिग्री करेंगे तो 3x⁴, जब इसका इसमें करेंगे तो थोड़ा अलग करके देख लिया करो, 5/3 मल्टीप्लाई बाई 3x², 3 से 3 कैंसिल तो कितना मिल जाएगा माइनस का 5x², ये मिल गया, यानी कि आप माइनस लगाओ प्लस लगाओ ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बोलो यहाँ पे जे डिग्री कितनी 3 है, डिग्री 2, तो इनका कुछ तो रिलेशन हो नहीं सकता, तो ये 2 डिग्री से एडिशन सब्ट्रैक्शन होएगा, यानी कि जुड़ेगा घटेगा, आई थिंक क्लियर। तो आप इसको जोड़ो, तो पहले आप सेम छोड़ो, इसको कितना 6x³, इसको आप ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया, 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3, कैसे बचेगा पॉजिटिव, प्लस का 3x², आई थिंक क्लियर। तो 3x² मिलेगा और बाकी का आप सेम छोड़ दो, माइनस का 10x माइनस 5। अब बताओ कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 3x³ मिल जाए, तो आपको सबसे पहले तो 6 का करना पड़ेगा और 1 टाइम x का ले लो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप फर्स्ट टर्म आप बना लिया करो, यानी कि 6x है तो आप x² के साथ में मल्टीप्लाई करो कि ये वाला टर्म आपका बन जाए, फर्स्ट टर्म आपका बन जाए, बाकी का मुझे चेक नहीं करना होता, वो अपने आप आएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो करो कितना मिलेगा 6x³ मिल जाएगा, और यहाँ पे 6 का इसमें करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा अलग से देख लो, ये मैं बिगाड़ देता हूँ, माइनस का 5/3 मल्टीप्लाई बाई 6x करेंगे तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 5 2 जा 10, माइनस का 10x मिल जाएगा। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा यहाँ से, तो माइनस 10x मिलेगा, फिर देखते हैं हम लोग क्या मिलेगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब इसके साथ तो इसका रिलेशन हो नहीं सकता कुछ, तो 10x का 10x के साथ करो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा 3x² माइनस 5। बताओ कितने टाइम्स मल्टीप्लाई जाएगा, तो मैं कहूँगा यहाँ पे x² पहले से डिग्री सेम है तो ओनली कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, ओनली 3 का आपने मान लो मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका कितना मिल जाएगा 3x² मिल जाएगा। 5 से 5 -5 है,
हाँ तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो -5, आप इसमें भी देख करके देख लो आप, तो -5 × 3 मल्टीप्लाई बाई 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, माइनस का 5 भी मिल जाएगा। तो ये माइनस, ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आंसर इस कितना आ गया 0, रिमाइंडर इज 0। अब हम लोग का क्या करेंगे, इस कंडीशन को उठा करके हम लोग कहाँ रखेंगे, दिस कंडीशन में हम लोग अप्लाई कर देंगे, ये वाली कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। रिमाइंडर इज 0, QX इज दिस, GX इज दिस, PX इज इक्वल टू दिस। ओके, तो हम लोग देखेंगे क्या मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है। तो यहां पे देखो मैं अप्लाई कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से चेक करते जाना मैं क्या बोल रहा हूं। PX इज इक्वल टू कितना है, PX इज इक्वल टू आपका GX मल्टीप्लाई बाई QX प्लस का RX, इसमें अप्लाई कर रहा हूं। तो PX को मैं नोट नहीं कर रहा हूं, PX के प्लेसेस पे आप ये पूरी पॉलिनोमियल्स लिखेंगे। इज इक्वल टू GX इज इक्वल टू कितना निकाला तुमने, x स्क्वायर माइनस का 5/3। इसके फैक्टर पहले से आपको रूट्स गिवन है तो उस पर भी हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन सेकंड क्या है आपका 3x स्क्वायर, क्या है 3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 3 और रिमाइंडर कितना है 0। ओके, तो PX इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का 5/3, इसको सेम छोड़ो, इसको बोलो फैक्टर करने, वो तो 0 हो गया फाइनल। तो 3 3 या 9, 9 के फैक्टर करो, आपको कितना आना, 9 के जब फैक्टर करेंगे 3 1 3 3 इज 1, यानी कि 3 + 3 इज 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 3x प्लस का 3, वो तो 0 हो गया। तो PX इज इक्वल टू आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 5/3, इसको सेम छोड़ो अभी क्योंकि इसके तो वैल्यूज रूट्स गिवन है तो इसको हमें सॉल्व करना ही नहीं है। तो बोलो इसको क्या मिलेगा, 3x कॉमन ले लूँ, यहाँ पे चेक करो मैं 3x कॉमन ले लूँ यहाँ पे, तो 3x कॉमन मिलेगा तो x + 1 हो जाएगा, प्लस का 3 कॉमन ले लिया, x + 1 हो गया आपका। तो नेक्स्ट आपका मिलेगा PX इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो x स्क्वायर माइनस का 5/3। नेक्स्ट आप बोल दो यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 1 और सेकंड ब्रैकेट हो जाएगा 3x + 1, 3x + 1। ओके क्लियर। हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल्स को क्या कर देंगे, 0 करेंगे। तो x + 1 इज इक्वल टू कितना कर दोगे 0, x इक्वल टू कितना मिल जाएगा -1। ओके, एंड सिमिलर आप बोलो 3x, 3 कॉमन लेंगे तो दिस मिल जाएगा, तो 3x प्लस का 3 आएगा भैया, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। तो 3x + 3 इज इक्वल टू कितना करोगे 0, तो 3x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3x इज इक्वल टू कितना मिलेगा -1, यानी कि सेम रूट्स मिलेंगे। तो आपके जो आंसर्स होंगे क्या होंगे, आप बोलो आंसर्स क्या होंगे। x की वैल्यू आपने -1 निकाले, वो y की वैल्यू भी अगली ने x की वैल्यू भी आपकी कितनी निकली -1। तो अल्फा इज इक्वल टू तुमने क्या लेट किया था, अल्फा इज इक्वल टू मैंने बोल दिया था। तो बताओ गामा डेल्टा क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू हो जाएगा -1 एंड डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। 2 अदर रूट्स ये आ गए। तो कितने रूट्स हो गए आपके, एक हो गया ये 1 2 3 4। आई थिंक क्लियर, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, तो आप देख लो यहाँ से यहाँ तक ये मेथड चलता चला जा रहा है, किस फॉर्म में मैं ले गया हूँ। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको क्लियर भी हो रहा होगा। तो आई थिंक ये इस टाइप के क्वेश्चंस जहाँ से भी मिलते हैं आप लगाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लगाइएगा। NCERT सबसे पहले पूरा कंप्लीट करो, इसके बाद अदर बुक्स भी उठाओ आप, RD शर्मा है, RS अग्रवाल है, और भी अदर बुक्स आपके जो चलती हों तो उनको लगाइए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा एंड मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइएगा, आपका कुछ कॉन्सेप्ट अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगे। लेकिन काम करना स्टार्ट कर दो आप। ओके, तो आप ध्यान रखिए अपनी सेहत का और पढ़ते रहिएगा। बाय।